अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद वक़ाल अल्लाहु तआला फिल क़ुरआनिल मजीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वसयुजन्नबुहुल अत्क़ा अल्लज़ी युअती मालहु यतज़क्का। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। वक़ाल अल्लाहु तआला बिशानि हबीबिहिल करीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्यि या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मआदिल जूदि वल करम व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहबिहि व सल्लम। सबसे पहले तो अल्लाह ताला का हम शुक्र अदा करते हैं कि हर साल की तरह इस साल भी अल्लाह ताला ने हमें तौफीक अता फरमाई कि उसके महबूब के महबूब अमीरुल मोमिनीन सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का हम यौम मनाने के लिए आज के दिन जो 2024 चल रहा है हम यहाँ जमा है। हम दुआ करते अल्लाह ताला से अल्लाह हमारी इस कोशिश को कबूल फरमाए, सहाबा और अहले बैत की मोहब्बत हमें अता फरमाए और उनके तालीमात पर अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। और दूसरी बात जो अल्हम्दुलिल्लाह नात खान नात पढ़ रहे थे और जनाब शमीम क़ादरी साहब और जिलानी मियाँ को मौका इतना नहीं मिला, तो मेरा इसलिए मैं उनसे कहूँगा दिल छोटा ना करें। असल मकसद हमारा जो है आपकी नीयत है, अल्लाह इसका आपको ज़रूर अजर अता फरमाएगा। लेकिन मकसद क्या था कि आज थोड़ी सी बात लंबी करनी है कि जो गुज़िश्ता इतवार मैंने वादा किया था बाग़े फ़िदक पर भी मैं आज कुछ बोलूँगा और आज का मेरा मौजू जो है अफजलियत पर ही रहेगा। अफजलियत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर रहेगा। तो इसलिए मैंने जाके थोड़ा सा वक्त मुझे ज़्यादा मिले, तो वो कोई नज़्म में नात पढ़ता है तो कोई नसर में नात पढ़ता है। तो अब जब से नज़्म की बात थी अब नसर की बात है, तो आप लोग जो है आपकी नीयतों को अल्लाह ताला देख रहा है, अल्लाह बेहतर जानता है आपकी नीयत क्या है। हम सबसे अल्लाह हम सबको उसका अजर अता फरमाए। तो लिहाजा थोड़ा सा वक्त ज़्यादा के लिए मैंने कहा कि नातखाओं को थोड़ा सा जल्दी ख़त्म करें। और दाऊद क़ादरी भी आज पहली मरतबा मुख्तसर पर हमने उनको भी कहा कि भाई आप भी थोड़ा सा जल्दी ख़त्म करें। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने भी इस पर अमल किया, अल्लाह उनको भी इसका अजर अता फरमाए। क्योंकि वक्त नहीं होता कि इतवार के दिन गुज़िश्ता इतवार भी मुझे म्याग मिला 12:05 को म्याग मिला। जो मुझे बातें बोलनी थी खातून जन्नत तैयबा ताहिरा बीबी फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के मुतालिक वो मैं दिल भर कर बोल नहीं सका भी। तो इसलिए थोड़ा सा मैं जब भी ये ख़ास महफिल रहेंगी तो मैं जल्दी म्याग ले लूँगा, नात खां बुरा ना माने। आइए मोहब्बत और अक़ीदत के साथ हम सब के प्यारे आका करीम रहमत कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद पाक का नजराना पड़ेगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद मआदिल जूद वल करम व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम सलात व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व सहबिहि व सल्लम। आज जो है इंशाअल्लाह हज़रत अमीर मोमिनीन सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अफजलियत पर बात करेंगे। इससे पहले ये तमाम हम जानते हैं कि तमाम के तमाम सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अजमाइन जिनसे अल्लाह राज़ी हो चुका है वो सब के सब जन्नती है। और इसके मुतालिक जुम्मा में मैंने जो ये जुम्मा गया है बयान रिकॉर्ड होकर आया भी है। कुरान की 6 आयतों से मैंने बहुत सी कुरान में आयतें लेकिन 6 आयतें मैंने पढ़ी और उसकी तर्जुमा किया, उसकी मुख्तसर तफसीर की और इंटरनेट पर पूरे 6 आयतों का तफसीर तर्जुमा मौजूद है जिसमें अल्लाह ताला ने अपने हबीब के सहाबा की शान व अज़मत को बयान फरमाया। और उन आयतों से पता चलता है कि वो तमाम के तमाम आदिल है। अहले सुन्नत व जमात का अक़ीदा ये है कि तमाम सहाबा आदिल है, सच्चे हैं, सुथरे हैं, अल्लाह ताला उनसे राज़ी हो चुका है, अल्लाह ने उनसे जन्नत का वादा कर चुका है। ये पहले अक़ीदा अहले सुन्नत याद रखे आप। और ये कुरान की आयत हदीस से मैंने जुम्मा में साबित किया। लेकिन मुझे सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुतालिक एक बात अल्लामा इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपनी किताब जो है
तमहीजुल सहाबा में एक प्यारी बात आप फरमाते कि देखिए सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अजमाइन जो है सब के सब आदिल है। उनका आदिल होना ये अकल का तकाजा भी है। यानी आदिल से मुराद सच्चे पाकिज़ा सुथरे अकीदे वाले और दुनिया से तमाम के तमाम सहाबा जिन्होंने सहाबी के बारे में आप जानते हैं कि जिन्होंने हुजूर को देखा, ईमान लाया, ईमान ही पर उनका खातिमा हुआ, उन तमाम सहाबा से अल्लाह राजी हो चुका है, जन्नत का वादा कर चुका है। उनका आदिल होना ये अक्ल का भी तकाजा है। ये कौन कह रहे हैं? इतने बड़े इमाम अल्लामा इब्न हजर अस्कलानी फरमा रहे हैं रहमतुल्लाह अलैह कि आप फरमाते हो का ये कौल सुने बड़े बेहतरीन अंदाज में आपने ये बात कही। मैं कहता हूँ सोने के पानी के लिखने के काबिल ये कौल सहाबा की शान में आपने बयान फरमाया। कौन? अल्लामा इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह। आप फरमाते सहाबा इकराम के बारे में जो नुसूस हमने जिक्र किए, यानी कुरान और की आयतें और हदीस नस से साबित है कि उनकी शान अज़मत जो अल्लाह ताला ने कुरान में बयान फरमाया है। तो मैंने फिर कहा कि वो आयतें मुझे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इंशाअल्लाह वो आयतें अगर आप फिर भी देखना चाहते हैं तो जुमा का आप खिताब देखें। शुरुआत ही से मैंने सहाबा की शान और अज़मत के मुतालिक फिर डिटेल के साथ वो कुरान की आयतें तफसीर बयान फरमाया। लेकिन अल्लामा इब्न हजर अस्कलानी ने बड़ी प्यारी बात फरमाते हैं कि सहाबा इकराम के बारे में जो नुसूस हमने जिक्र किए, अगर उनमें से एक भी ना होता, कुरान हदीस में जो अल्लाह ताला ने उनके कुरान में आया सहाबा इकराम की शान और अज़मत के मुताबिक जो अल्लाह ताला ने बयान फरमाया जो नुसूस है, अगर अल्लाह ना करे वो कुरान में कोई आयत भी ना भी होती तब भी यह कह रहे अल्लामा इब्न हजर तब भी उनके वो हालात उनके वो हालात जिस पर इन्होंने जिंदगी गुजारी, यानी सहाबा ने जिस पर जिंदगी गुजारी, इस बात का तकाजा करते हैं कि वो क़तअन और यकीनन आदिल है। आप फरमाते क्यों? तो याद करो इमाम इब्न हजर अस्कलानी फरमाया, याद करो उनका ईमान लाने के बाद हिजरत करना, अल्लाह की राह में जिहाद करना, हर मोड़ पर इस्लाम की मदद, अल्लाह की राह में जान और माल की कुर्बानी, दीन के लिए अपने माँ बाप जन औलाद को कत्ल कर देना, हर लम्हे दीन के हक के खैर कवाई, और फिर उनके ईमान और यकीन की लाजवाल क़ुव्वत, यकीनन ये सब इनकी अदालत और हर बातिल चीज से नज़ाहत यानी सुथरापन के लिए ये तमाम चीजें इनके लिए काफी है। ये इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह का ये कौल मुबारक है। इसलिए एक हज़रत अबू ज़रा रज़ी अल्लाह ताला से रिवायत है कि जब तुम फरमाते जब तुम किसी शख्स को देखो वो किसी सहाबी रसूल की तनकीस कर रहा है, किसी भी सहाबी के बारे में गैर गलत बातें कर रहा है, तो समझ लो कि वो जिंदीक है, समझ लो वो जिंदीक है। वो इस तौर पर, क्योंकि वो इस तौर पर के रसूल हक कुरान हक जो कुरान में है वो सब हक है, और ये सब का सब हम तक पहुंचाया सहाबा ने है। ये सब ये अल्लामा इब्न हजर अस्कलानी का ही कौल पढ़ रहा हूं मैं, जिनकी मारिकल आरा किताब तमहीजुल सहाबा है। ये बेहतरीन आपका उसमें से ये हवाला जो है मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, क्योंकि हम जिस सरदार सहाबा के बारे में हम सुनने बैठे हैं तो थोड़ा सा आप इनके मुतालिक भी आप देख ले। तो आप फरमाते कि सब तमाम सब के सब का हम तक, क्योंकि कुरान हम तक पहुँचा है सहाबा के जरिए, उन्हें गैर आदिल यानी उनको झूठा कहना, सहाबा के बारे में कहना कि वो माज़अल्लाह हुजूर के दुनिया से जाने के बाद मुर्तद हो गए थे, 5-6 सहाबी बच्चे थे, उनके अंदर बुग़्ज़ आ गया था, दुश्मनी आ गई थी, लड़ाई हो रहे थे, झगड़े हो रहे थे। तो फरमाते कि ऐसा कहने वाला जिंदीक है, और उन्हें गैर आदिल बताकर हमारे गवाहों की गवाही को गैर मोतबर करना चाहता है। मतलब ये है कि जिस तरह अगर कोर्ट में केस पहुंचे तो दुश्मन जो है दावेदार पर हमला नहीं करता, गवाहों पे हमला करता है और गवाहों को कमजोर करता है, ताकि गवाह कमजोर तो दावा खुद ब खुद कमजोर हो जाता है। तो सहाबा इकराम गवाह है कि क्या कि कुरान अल्लाह का कलाम है, रसूल पाक बरहक उन्होंने हुजूर को मोजज़े देखे हैं, सहाबा ने अल्लाह का कलाम हुजूर पर उतरतबा देखा है। तो ये हम तक जो कुरान हुजूर के मोजज़े हदीस से हम तक पहुंची है, ये तमाम के तमाम सहाबा के जरिए पहुंचे हैं।
तो लिहाजा ये सहाबा इकराम के मुताल्लिक अहले सुन्नत व जमाअत का अकीदा मैंने आपके सामने बयान फरमाया। और तमाम उलमा ये बात कहते हैं कि शुरू ज़मीन पर अंबिया के बाद सबसे अफजल जमात सहाबा है, और सहाबा का मुकाम मर्तबा तमाम मुसलमानों में सबसे ज्यादा और बड़ा है, और क़यामत तक आप कोई सहाबी नहीं बन सकता। हाँ, फिर सहाबा में भी दर्जे है, सहाबा में भी दर्जे है। तो अब यहाँ दर्जों में नहीं जाएंगे, सहाबा में जो दर्जे है उन तमाम सहाबा में सबसे बड़े सहाबा जो दर्जे सहाबा का है वो चारों खुलफा है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर फारूक आज़म, हज़रत उस्मान गनी, हज़रत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अजमाइन। और इन चारों में सबसे पहले अफजल अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला। अब देखिए, अब मैं यहाँ तक थोड़ी सी तमहीद बात कर अब आ जाए। अब मैं आपको ये कह रहा था कि तमाम के तमाम सहाबा क्यों अफजल है। अब सवाल ये तमाम मुसलमानों से, मैं सहाबा की बात यानी सहाबा में अफजल अबू बकर है, लेकिन मैं कह रहा हूँ तमाम मुसलमानों में सहाबा क्यों अफजल है, उसकी वजह क्या है। तो उसकी वजह बताते हुए मैं आपको एक मिसाल देकर कहता हूँ कि देखिए, तमाम सहाबा में तमाम मुसलमानों में सहाबा इसलिए अफजल है कि उनका नेकी और उनका दीन का फायदा पहुंचाना, उनके इखलास तमाम क़यामत तक के मुसलमानों से ज्यादा उनका है। मसलन आसान करके मैं समझाता हूँ, इसी बात को आप समझेंगे तो अफजलियत आपको समझ में आ जाए। पहले आप समझे, बात यह है कि अब देखिए, एक बंदा अमल की बात आ जाए तो कुर्सी लेके सामने आ जाइए, इधर सामने आके यहाँ तो यहाँ आ जाइए, कुर्सी लेके करीब आकर बैठना, ये तो बहुत प्यारी बात है। अमल की बात आ गई तो अब देखिए, थोड़ा नीचे हटकर आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अमल में सबसे अहम चीज क्या है? फर्ज है, ठीक है। अमल में सबसे अहम चीज क्या है? फर्ज है। और जो फर्ज चीजें हैं जिसमें ईमान भी आ गया, अकीदा भी आ गया, अमल भी आ गया, लेकिन सबसे अहम चीज क्या है अमल में? फर्ज चीजें हैं। अब इन तमाम फराइज में सबसे अहम फर्ज ईमान है। चलो, अब ईमान के बाद फराइज, नमाज के फराइज है, और जो फराइज है कि माँ बाप की खिदमत हो, जो भी है। तो एक बंदा अमल कर रहा है, गौर से एक बंदा अमल कर रहा है, एक बंदा फर्ज भी पढ़ लगा है और एक बंदा नफिल पर अमल कर रहा है, तो सबसे ज्यादा सवाब किसको मिलेगा? फर्ज पे अमल करने वाले को या नफिल पे अमल करने वाले को? फर्ज, क्योंकि फर्ज का दर्जा ज्यादा बड़ा। इसी तरह एक बंदा फर्ज पढ़ रहा है, सुन्नत पढ़ रहा है, लेकिन नफिल नहीं पढ़ रहा। लेकिन एक बंदा वो है जो फर्ज भी पढ़ रहा है, सुन्नत भी पढ़ रहा है और नफिल भी पढ़ रहा है। अमल के दर्जे को समझिए आप। तो जो जिसका अमल ज्यादा होता है, जिसकी नेकियां ज्यादा होता है, उसका रुतबा ज्यादा होता है। तो एक बंदा फर्ज भी पढ़ रहा है, सुन्नत भी पढ़ रहा है और नफिल भी पढ़ रहा है, और एक बंदा सिर्फ फर्ज पढ़ रहा है, सुन्नत पढ़ रहा है, नफिल नहीं पढ़ रहा, उसको भी अजर है, लेकिन वो अजर नहीं, इसका अजर ज्यादा है जो फर्ज और सुन्नत और नफिल पढ़े। अब ये आप देखिए, यानी अमल, अहकाम पर जितना अमल करोगे, नेकियों पर, अहकाम पर जितना अमल करोगे, दीन पर जितना अमल करोगे, उसके नेकी उतने ज्यादा, वो उतने ज्यादा बड़ा। अब इसको लॉजिक को जहन में बिठाते जाइए। अब आइए, मैं कुछ क्या समझाना था। अगर अमल जो चीज हम है अमल करते हैं, वो कभी 3 वजह की वजह से वो अमल, उसका अमल का सवाब ज्यादा हो जाता है, बढ़ जाता है। आप कहेंगे वो कैसा? कि देखिए, एक होता है जमान, एक होता है मकान, और एक होता है इजाफत। ये 3 चीजें ध्यान में रखें, जमान, मकान, इजाफत। ये 3 चीजें क्या है, इसका मतलब क्या है? मैं आपको बता रहा हूँ, ये 3 चीजें ऐसे हैं जिसको जमान मिला, जिसको मकान मिला, जिसको इजाफत मिला। तो ये 3 चीजें जिसकी वजह से अमल थोड़ा भी हो तो नेकी ज्यादा हो जाते हैं। मतलब कैसा? अब यहाँ पहले हम कहते हैं मकान से हमारा मुराद क्या है? तो सुनिए, उसकी मिसाल देखिए। एक बंदा मस्जिद में नमाज पढ़ रहा तो सवाब है उसको, और एक बंदा मस्जिद हरम में नमाज पढ़ रहा, अमल एक है लेकिन जगह यानी मकान बदल गया। मस्जिद में जो सवाब है, लेकिन हरम मक्का में नमाज पढ़ने का सवाब ज्यादा, मदीना मुनव्वरा की मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ने का ज्यादा सवाब, मस्जिद अक्सा में पढ़ने का, क्योंकि ये मकान तब्दील हो गया, अमल सेम है, मकान तब्दील हो गया, तो मकान की निस्बत से सवाब ज्यादा।
मकान की निस्बत से सवाब ज्यादा। फिर दूसरी चीज जो डिपेंड करती है सवाब ज्यादती, सवाब के लिए बता रहा हूँ सहाबा इकराम क्यों अफजल है, क्योंकि उनका सवाब सारे मुसलमानों का सबसे ज्यादा सवाब उनको अल्लाह ताला ने दिया और उन्होंने अमल में किया। क्योंकि जमान, अब मकान समझ गए, जमान क्या है, तो अब दूसरा डिपेंड ये करता है कि किस जमाने में ये नेकी कर रहा है। हाँ, जमाने के एतबार से भी सवाब मिलता है, नेकी ज्यादा मिलती है। किस जमाने में वो नेकी कर रहा है, मकान समझ गए आप, किस जगह नेकी कर रहा है, जमान के किस जमाने में कर रहा है। कि आज जो जमाना चल रहा है इसमें नेकी करने पर कोई पाबंदी नहीं, लेकिन सहाबा ने जो इब्तिदाई इस्लाम में नेकियां की है, जहां कलमा पढ़ना मौत को दावत देना है, जहां इबादत करना मौत को दावत देना है, लेकिन ऐसे जमान में उन्होंने नेकियां की है, इसलिए उनका अजर ज्यादा है तमाम मुसलमानों। अब उनका अब तीसरा है इजाफत। इजाफत कहते हैं, अब देखिए डिपेंड क्या होता है, मकान समझ गए, मकान की निस्बत से नेकी का सवाब ज्यादा, जमान की निस्बत से नेकी का सवाब ज्यादा, और एक होता है इजाफत। इजाफत कहते हैं किसकी सोहबत में रहकर नेकी कर रहे हैं, किसकी सोहबत में रहकर आप नेकी कर रहे हैं, किसके संगत में रहकर आप नेकी कर रहे हैं, ये भी बहुत बड़ा डिपेंड करता है। एक नेकी करना अलग है, पीर के साथ नेकी करना अलग बात होता है, पीर की सोहबत में रहकर नेकी करना अलग बात होता है। तो अब मुझे बताइए इजाफत संगत में किसकी नेकी कर रहे हैं, तो मुझे बताइए वो सहाबा जिन्होंने रसूल की संगत में रहकर नेकी की है, वो सहाबा इकराम जिसने हुजूर अलैहिस्सलाम के संगत में रहकर नेकी की है, उनको कहा जाता है इजाफत। तो अब मुझे बताइए मकान में तो शायद हम कभी हरम में जाकर नेकी कर ले, कभी जो है मस्जिद अक्सा में जाकर नेकी कर ले, कभी मस्जिद नबवी में जाकर नेकी कर ले, लेकिन जमान और इजाफत जो सहाबा को मिले हैं, जमाना और सोहबत जो सहाबा को मिला है, ऐसा जमाना ऐसी सोहबत अब क़यामत तक किसी मुसलमान को मिल ही नहीं सकता। इसलिए सहाबा सबसे अफजल, इसलिए सहाबा तमाम क़यामत तक के मुसलमानों में आने तक सबसे अफजल है, क्योंकि उनको जमान भी ऐसा मिला और इजाफत संगत भी ऐसी मिली है। आप समझे, अब इसको और आसान करके मैं आपके सामने एक हदीस पाक सुनाता हूँ। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अगर तुम किसी को भलाई की दावत देते हो, नेकी की दावत देते हो, और उस नेकी पर उसने अमल कर लिया आपके कहने पर, तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं तो उस अमल करने वाले को जो सवाब है, उस दावत देने वाले को वही सवाब है, यानी अमल करने वाले के बराबर दावत देने वाले को भी अल्लाह ताला वही सवाब और अजर अता फरमाएगा। अब इस हदीस को ज़हन में रखे तो सबसे ज्यादा कुरान हदीस को अब तक पहुंचाने वाले सहाबा है। एक बंदा आपकी दावत कबूल करे, वो जब तक अमल करते रहे उसका सवाब आपको ही मिलते रहे। तो जो सहाबा के जरिए ताबईन तबे ताबईन औलिया तक दीन पहुंचा है, कुरान और हदीस की बातें पहुंची है, तो मुझे बताइए कि अब क़यामत तक जो जो मुसलमान अमल करते रहेंगे आपको तो सवाब मिलेगा, लेकिन ऊपर तक जाकर सोचते रहिए कि इसका सवाब सहाबा को कितना ज्यादा मिलता रहेगा। इसलिए दीन, कुरान, हदीस अब आ जाए कि मैं आपको बताना और समझाना ये चाहता हूँ कि जो है नेकी और दीन का फायदा पहुंचाना, नेकी ज्यादा करना, ये मेयार है अफजलियत का। आप सुने ये बात, आप समझने के बाद आ जाए मैं डायरेक्ट सरकार अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अफजलियत पर आ जाता हूँ। हजरत अबू बकर सिद्दीक कौन थे, बनु तैम का खानदान, आपका ईमान कैसे लाए, कई बार अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से हमने यहाँ बयान की उनकी कुर्बानियाँ कैसे थी, उनके मामला कैसे। लेकिन आज जरूरी है कि अफजलियत अबू बकर सिद्दीक पर भी बात किया जाए और आसान अंदाज में, क्योंकि हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अफजलियत का मामला फजाइल का नहीं अकीदे का है, अकीदे का है। और यही बात जो है तबक़ात हनफिया में इमाम आज़म अबू हनीफा ने की रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। जब आपसे पूछा गया, हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा गया कि सुन्नी कौन है, तो आपका ये फतवा आज भी तबक़ात हनफिया में मौजूद है। आपने खुद इरशाद फरमाया कि सुन्नी वो है जो तमाम सहाबा में शेखैन को अफजल जाने और खतनाइन से मोहब्बत करे,
या शेखैन से मुराद अबू बकर और उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अजमाइन है, और क़तनैन से मुराद हुजूर के दोनों दामाद उस्मान गनी और मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अजमाइन है। यही बात मुल्ला जीवन रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपनी किताब नूरुल अनवार में फरमाया कि सुन्नी वो है जो तमाम सहाबा में शेखैन को अफजल जाने और क़तनैन से मोहब्बत करे। क्योंकि इमाम अहमद रजा रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि शिया की 3 किस्में, फतवा रज़विया में आला हज़रत फरमाते हैं शिया की कितने किस्में, 3 किस्में फरमाते हैं, एक गाली, एक तबर्राई और एक है तफजीली। और फिर आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह तीनों की किस्में बयान करते हुए फरमाते हैं कि गाली शिया वो है, गाली शिया उसको कहा जाता है जो मौलाए कायनात अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला को मोहब्बत में इतना डूब गया कि वो हुजूर के बाद तमाम नबियों से अफजल हज़रत अली को जानते हैं। गाली किस्म के शिया जो होते हैं वो हजरत मौला कायनात को हुजूर के बाद तमाम नबियों से अफजल जानते हैं, और कई सहाबा की शान में गुस्ताखिया और बेअदबिया वो बिल्जा करते हैं, इनको कहते हैं गाली शिया। और एक वो है तबर्राई शिया, वो तो मौला कायनात को तमाम नबियों के बात ही मानते हैं, लेकिन वो खास तौर पर शेखैन की खिलाफत का इनकार करते हैं। अबू बकर उमर के रज़ी अल्लाह ताला अजमाइन उनके खिलाफत का इनकार करते हैं। फिर इमाम अहमद रज़ा फरमाते हैं फुक़हा के नजदीक जो शेखैन की खिलाफत का, अबू बकर उमर की खिलाफत का भी इनकार करे वो भी काफिर हो जाता है। अक़ीदे का मसला और उस खिलाफत को ज़ाहिरी बातिनी मानना, मैं उसके अभी बताता हूँ। तो शेखैन के खिलाफत का इनकार करते हैं। ये तबर्राई जो सहाबा के सामने कुछ सहाबा को, सब सहाबा ने कुछ सहाबा के सामने बेअदबिया करते हैं और शेखैन की खिलाफत का इनकार करते हैं। आला हज़रत फरमाते हैं ये दूसरी किस्म के शिया जिनको तबर्राई कहते हैं, और फरमाते तीसरी किस्म के जो शिया अक़ीदा है वो तफज़ीली है। और उनका मानना ये, वो तमाम सहाबा से तो मोहब्बत करते हैं लेकिन मौला अली को अबू बकर उमर से भी अफजल जानते हैं। ये हजरत अबू बकर को, हजरत मौला अली को अबू बकर से अफजल जानते हैं। फरमाते कि जो ऐसा अकीदा रखे कि हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तमाम सहाबा में हजरत अबू बकर से भी अफजल है, तो आला हज़रत फरमाते तमाम उलमा और फुक़हा के नजदीक वो बददीन है, बिदअती है, सब कुछ हो सकता है लेकिन सुन्नी नहीं हो सकता। सुन्नी तफजीली के बारे में सुन्नी नहीं हो सकता। जब सुन्नी नहीं है तो नमाज क्या होती है उसके पीछे, जब सुन्नी नहीं है तो फिर हमारी इबादत क्या होती है उसके पीछे। तो ये खैर मैंने आपको सामने ये बात बयान फरमाई ताकि आपका हम क्या बात कहने जा रहे हैं इसको आप समझिए। अब आए मैं आपको आसान और कर बताता हूँ कि देखिए अफजलियत और फजीलत दोनों में फर्क होता है। अफजलियत का मतलब और है, फजीलत का मतलब और है। अफजलियत किसको कहते हैं और फजीलत किसको कहते हैं? हम मन कुंतु मौला पर ईमान रखते हैं, हमारा ईमान है। हुजूर ने फरमाया कि मैं जिसका मौला हूँ अली उसका मौला है, लेकिन इसका मतलब क्या है? ये मौला अली की फजीलत है। क्या है? मौला अली की फजीलत है। मौला अली की जितनी फजाइल है सब पर हमारा ईमान है। अली से मोहब्बत करना ईमान की पहचान है, अली से दुश्मनी करना मुनाफिकत की पहचान है। ये सब चीजें हैं, लेकिन ये बातें बताकर मौला अली को अबू बकर से अफजल बनाना, मैंने कहा नहीं, ये तफजीलियों का तरीका है। नहीं, आप ये हदीसें नहीं जानते कि इससे पता चलता है कि अली की अफजलियत ज्यादा है, इसको अफजलियत नहीं फजीलत कहते हैं। पहले तुम सबसे पहले अफजलियत और फजीलत का मयार बताइए। अफजलियत कहते हैं किसको है और जो है फजीलत कहते हैं किसको है? तो आप देखिए, एक होता है फजीलत यानी उनके मुकाम और मर्तबे में ये बातें आई है जो किसी और सहाबी के लिए नहीं आई, इसमें कहते हैं ये जुज़वी फजीलत। और एक होता है अफजलियत। अफजलियत का आसान माना मैं उलमा ने जो बयान मैं आपके सामने बताता हूँ, तो अफजलियत का आसान माना वो है कि वो जिसकी नेकियां सबसे ज्यादा हो, जिसकी नेकियां सबसे ज्यादा जो उसने नेकी की हो, जिसके नामे आमाल में सबसे ज्यादा नेकियां हो, वो अफजल है। अल्लाह के नजदीक वो कौन है?
अफजल है, अतका है, वो अतका कौन? जो सबसे ज्यादा परहेजगार है। तो तीसरे जिसके नामे अमाल में नेकियां जिसके सबसे ज्यादा हो और जिसने दीन के खातिर, नफ़े इस्लाम के खातिर, दीन के खातिर सबसे ज्यादा नेकियां किए हो, तो वो उसको कहा जाता है अफजल। तो अब तमाम सहाबा कहते हैं, तमाम उलमा कहते हैं कि अगर इस मियार में देखा जाए तो सबका जहन एक तरफ जाएगा। सबसे ज्यादा दीन को फायदा पहुंचाने वाले, सबसे ज्यादा दीन में नेकी करने वाले इस रूए जमीन पर अंबिया रसूल के बाद कोई है तो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। इसलिए आप अक्सर जुम्मे के दिन खुतबे में आप सुनते हैं बादल अंबिया बितहक़ीक़ अमीरुल मोमिनीन अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। बादल अंबिया, नबियों के बाद किसी के नामे आमाल में नेकियां अगर किसी सबसे ज्यादा है तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अगर कोई आपसे कहे ठीक है ये अफजलियत का मियार है, कहाँ यही अफजलियत का मियार? अफजलियत का मियार इल्म नहीं, अफजलियत का मियार तक़वा है, अफजलियत का मियार परहेज़गारी है, अफजलियत का मियार नेकी है, अफजलियत का मियार वो जिसके नेकियां जिसके पास सबसे ज्यादा हो, ये अफजलियत का मियार है। और इसी पर सारे उलमा ने बात की है कि वो कहते थे नहीं इल्म है। मैंने कहा इल्म अल्लाह तक पहुंचने का जरिया है या तक़वा? सवाल है, इल्म अल्लाह को पहचानने का जरिया है तक़वा? कहने इल्म है। मैंने कहा हाँ, इल्म तुम्हें मुत्तकी बनाता है, इल्म तुम्हें तक़वे तक पहुंचाता है। इल्म आने के बाद तुम्हारे अंदर परहेज़गारी आती है, इल्म आने के बाद तुम इबादत का सलीका सीखते हो, इल्म आने के बाद तुम परहेज़गार बनते हो, मुत्तकी बनते हो, नेक बनते हो। इल्म हो तभी तो आप नेकी कर सकते हैं ना, इल्म हो तभी तो आप नमाज के शराइत सीख सकते हैं। इल्म अगर नमाज के तरीका नहीं सीखा, नमाज सारी जिंदगी पढ़ते रहे तो नमाज में कोई सवाब। तो इल्म जो है तक़वे तक पहुंचाता है, तक़वा जो है रब तक पहुंचाता है, परहेज़गारी नेकी। अब कहेंगे नहीं आपको कैसा पता कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ही नाम अमाल में सबसे ज्यादा नेकियां है? तो मैं आपको पहले उसका जवाब देता हूँ कि देखिए अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है इन्ना, सूरह हुजरात की आयत ना, इन्ना अक्रमाकुम इंदल्लाहि अतक़ाकुम। अल्लाह फरमा रहा है इन्ना अक्रमाकुम इंदल्लाहि अतक़ाकुम इन्नल्लाह आलिमुन क़बीर। अल्लाह फरमाता है इन्ना, बेशक अल्लाह के यहाँ तुम में से ज्यादा इज्जत वाला, ज्यादा इज्जत वाला सिर्फ परहेज़गार नहीं, अतक़ाकुम जो सबसे बड़ा परहेज़गार है। अब इज्जत अल्लाह के है, अल्लाह के करीब सबसे ज्यादा सिर्फ परहेज़गार नहीं, अतक़ाकुम अल्लाह का सबसे ज्यादा बड़ा परहेज़गार। अब ये आयत मुबारक सूरह अल हुजरात की है। अब सवाल यह है, चलिए आप बताइए कि आपने बता दिया कि अफजलियत का मियार नेकी है, सवाब है, जिसके नाम में अमाल में नेकी ज्यादा हो, सवाब ज्यादा हो, तो इस मियार पर आप कह रहे हैं कुरान की आयत देकर कि अल्लाह के यहाँ सबसे ज्यादा इज्जतदार वो है जो सबसे बड़ा परहेज़गार हो, तक़वा परहेज़गारी वाला हो। ये कुरान की आयत मुबारक है। तो अब ये बात भी हमें समझ में आ गई, लेकिन यहाँ अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला का जिक्र कहा है। मैंने कहा चलो 30वें पारे में आ जाओ। अब अल्लाह ताला से पूछे अतक़ा, अल्लाह ने क्या कहा सूरह अल हुजरात में? अल्लाह के यहाँ इज्जत वाला वो है जो सबसे ज्यादा परहेज़गार हो। तो अब देखे इस आयत के म्यार में अल्लाह से की बारगाह में अर्ज़ की मौला सबसे बड़ा परहेज़गार तेरे यहाँ कौन है? अंबिया के बाद, अंबिया के बाद बात जिक्र यहाँ ज़हन में रखे। तो अब देखे अल्लाह कहता है 30वें पारे में आ जाओ। अल्लाह फरमाता है वसयुजन्नबुहुल अतक़ा, वसयुजन्नबुहुल अतक़ा, और वो बहुत उसे और बहुत उससे दूर रखा जाएगा जो सबसे बड़ा परहेज़गार है, जो सबसे बड़ा परहेज़गार है। अल्लाह उसको दोज़ख से बहुत दूर रखेगा जो सबसे बड़ा परहेज़गार है। कौन है? अल्लज़ी युअती मालहू यतज़क्का, अल्लज़ी युअती मालहू यतज़क्का, जो अपना माल अल्लाह की राह में देता है सुथरा होने के लिए, जो अपना माल अल्लाह की राह में देता है सुथरा होने के लिए। अब देखिए अल्लज़ी के बारे में उलमा फरमाते हैं यहाँ लफ्ज है अल्लज़ी। अगर अल्लाह कहता अल्लज़ीना तो यहाँ कहते बहुत से लोग,
अल्लज़ी वाहिद का सीगा है। ये जो अरबी ग्रामर जानते हैं, अल्लज़ी वाहिद का सीगा है। अल्लज़ी जहां कह रहे तो अल्लाह किसी एक को कह रहा है, अल्लज़ीना कहता तो उसमें सब आ जाता, यहाँ सिर्फ अल्लज़ी कहा है भाई, समझो बात को, यहाँ सिर्फ अल्लज़ी कहा, अल्लज़ीना नहीं, अल्लज़ी वो एक, यानी वो कौन, अतका कौन है जो सबसे ज्यादा मेरे यहाँ परहेज़गार है, अल्लज़ी वो एक है, कौन, यूती मालहू यतज़क्का, जो मेरी राह में माल खर्च करता है। अरे माल खर्च करता, दौलत खर्च कर रहा है, लेकिन नियत भी अल्लाह जानता है। वो क्या जानता है? अल्लाह फरमाता है इल्लब्तिगा वजहि रब्बिहिल आला, और उसकी नियत ये नहीं है कि जो माल खर्च कर रहा है अल्लाह की राह में, उसकी नियत ये नहीं है कि माज़अल्लाह लोग उसकी इज्जत करे, उसका अदब करे, उसकी वाहवाह करे, और उसके ऊपर किसी का एहसान भी नहीं है, बल्कि अल्लाह फरमाता है इल्लब्तिगा वजहि रब्बिहिल आला, वो माल इसलिए खर्च करता है सिर्फ और सिर्फ अपनी रब की रजा चाहता है। इल्लब्तिगा, वो अपने क्या बयान हो रहा है, क्या सोचिए आप, इल्लब्तिगा, वो जो माल खर्च कर रहा है इसकी नियत पर तुम शक करते हो? मैं कहता हूँ, अल्लाह कह, मैं कहता हूँ ये मेरी रजा के लिए देता। बोलो ना सुभान अल्लाह। क्यों देता है? वला सौफा यरदा, कि बेशक अल्लाह उससे राजी होगा। अब ये आयत सारे तफसीर उठाकर देखे, तफसीर जलालैन उठाकर देखे, तफसीर कुर्तबी उठाकर देखे, तफसीर बेज़ावी उठाकर देखे, तफसीर बगवी उठाकर देखे, तमाम मुफस्सिरीन का इस आयत के मुताल्लिक इज्मा है कि ये आयत जिसमें अल्लाह ने फरमाया वसयुजन्नबुहुल अतक़ा, कि वो सबसे ज्यादा परहेज़गार है, अल्लज़ी वो एक है, युती मालहू यतज़क्का, जो अपना माल अल्लाह की राह में देता है। तमाम मुफस्सिरीन का इस आयत पर इज्मा है, इससे मुराद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। ये तमाम तफसीरों में इस आयत, अब कहने लगे बात नहीं, इस आयत में अली का जिक्र है। मैंने कहा अकली तौर पर भी देखा जाए, पहले इज्मा बता दिया मुफस्सिरीन का, इस आयत में अबू बकर सिद्दीक़ का जिक्र मैं भी आगे बताऊंगा। लेकिन अगर देखा जाए अगर एक कोई कहे नहीं मौला अली का यह जिक्र हो रहा है, हाँ कहा गया है, ये आयत में कहा नहीं ये अतक़ा, इससे मरद अबू बकर नहीं अली है। और क्या फिर अतक़ा की पहचान क्या बता अल्लाह ने? जो अपना माल देता है अल्लाह की राह में, है ना। तो अब मुझे बताइए बाज़ाहिर समझाने के लिए, सबसे ज्यादा दीन और इस्लाम में माल खर्च करने वाले सहाबी कौन है? सबसे ज्यादा अगर आप कहेंगे अली है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, तो अल्लाह लेके हम मौलाए कायनात की शानो अज़मतों रिफ़तों की बात नहीं कर रहे, अल्लाह ने उनको बहुत बुलंद मुकाम अता फरमाया। लेकिन दुनिया के सबब ज़ाहिर दुनिया अगर देखा जाए, मौलाए कायनात अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को उनके वालिद से लेकर पालने वाले हुजूर की ज़ात मुबारका अबू तालिब से ले लिया और लेकर कहा कि ऐ अबू तालिब, मैं आपके बेटे अली को पालूंगा, क्योंकि आपके हालात ऐसे नहीं थे अबू तालिब के, तो मेरे आका रहमत कौनैन ने अली को पाला। बाज़ाहिर ऐसा कुछ नहीं दिख रहा, अली तो 6-8 साल की उम्र में है और उस वक्त ईमान ला रहे हैं, और अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 38 साल की उम्र मुबारक में है, उस वक्त ईमान ला रहे हैं। उस वक्त अली अबू बकर माल खर्च कर रहे हैं। बाज़ाहिर हज़रत मौला अली की तरबियत और परवरिश हुजूर कर रहे थे अपने घर में, साथ में हुजूर अली की परवरिश कर रहे थे। उस वक्त अबू बकर दीन की खिदमत में लगे हुए थे माल खर्च कर। बोलो ना सुभान अल्लाह। माल कौन खर्च कर रहा था उस वक्त? दीन के लिए, इस्लाम के लिए। ये माल खर्च कौन करा? देखो अल्लाह के करीब होने के जो बहुत से जरिए, कोई नमाज पढ़ कर करीब होता है, कोई रोजा रख कर करीब होता है, कोई अपने नेक काम कर अल्लाह को राजी करता है, अल्लाह के करीब है। लेकिन दो ऐसे जरिए हैं, इन जरियों से बंदा रब के बहुत जल्दी करीब हो जाता है। वो दो जरिए क्या है? जिनके जरिए से बंदा रब के करीब जल्दी हो जाता है। एक माल की कुर्बानी देना, दूसरे जान की कुर्बानी देना।
माल खर्च करना अल्लाह रसूल की रजा के लिए और जान को कुर्बान करना, ये दो जरिए बंदे को रब से बहुत करीब कर देते हैं। बंदे को रब का करीब कर दे, कुर्बान अल्लाह का जल्दी अता हो जाता है। अब आइए, ये आयत से मुराद अकल भी कह रही है कि बाज़ाहिर मौला की तो हालत नहीं थी कि माल खर्च करे। बाज़ाहिर फिर कह रहा हूँ माज़अल्लाह, मेरा कहने का मकसद ये नहीं है कि आप चाहते तो अल्लाह ने आपको रूहानियत का बादशाह, बेताब बादशाह बनाना आपके खुश, लेकिन बाज़ाहिर यहाँ जो माल खर्च करने का अल्लाह कुरान में जिक्र कर रहा है, इससे मुराद मौला अली होते तो अखली तौर पर भी और हालात के तौर पर भी ये नहीं बता कोई कह सकता कि उस वक्त वही मौला अली के पास बाज़ाहिर माल नहीं था जो दीन की खिदमत कर दे। तो वो माल खर्च कौन कर रहा था? अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ात मुबारक है। ये आयत जो उतरी है सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के, आप देखें, आप कहेंगे इसका सबूत बुखारी शरीफ की हदीस पाक में है। मेरे आका रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में आप बिल्कुल शदीद हुजूर की तबीयत खराब है, बहुत ज्यादा तबीयत खराब है और बिल्कुल सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ाहिरी जिंदगी के आखिरी लम्हात चल रहे हैं। आपकी तबीयत बहुत इंतहाई खराब है, आपकी सर में इतनी शिद्दत का दर्द है। रिवायत में आता है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पेशानी मुबारक पर एक मजबूत एक रस्सी बनी हुई है, यानी एक धागा बना हुआ है। सर का दर्द हुजूर को इतना हो रहा है, बुखार इतना हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गर्म भपके जिस्म मुबारक से लेकर रहे हैं। ऐसी हालत में अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, अब्दुल्लाह बिन अब्बास और हज़रत अब्बास से कहते हैं, मुझे उठाओ और मुझे मस्जिद के पास लेकर चलो। इतनी तकलीफ में कि सरकार कह रहे हैं कि मुझे मिंबर के करीब लेकर चलो, सहाबा को बुलाओ। इतनी करीब में बात कितनी खास थी होंगी। ऐसी हालत में हुजूर उठ के आ रहे हैं कि सर के दर्द से सर पर रस्सी बंधी हुई है, सर मुबारक पर और जिस्म मुबारक पर बुखार के भपके लेकर रहे हैं। ऐसी हालत में मस्जिद नबवी के मिंबर पर आपको हुजूर के हुक्म पर लाकर बिठाया गया। सहाबा खुद हैरान है, इतनी तकलीफ में सरकार यहाँ आ रहे हैं और यहाँ आकर बैठ रहे हैं, तो बात कितनी खास होगी जो सरकार इस हालत में यहाँ आकर बैठते, बात कितनी अहम होगी। और सरकार तमाम सहाबा हाजिर है और उस वक्त सरकार ने पहले एक रिवायत बताता है, सरकार ने इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह जैसे ही आयत पढ़ा, हज़रत सिद्दीक़ अकबर की आंखों से आंसू जारी हो गए। लोग सहाबा कहने अबू बकर रोता क्यों है कि अभी तो सरकार ने इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह आयत पढ़ी है, रोते क्यों हो? तो हज़रत अबू बकर कहने लगे, तुम्हें क्या पता बात इशारे में क्या हो रही है। क्यों? क्योंकि खुद सहाबा कहते हैं हुजूर की मिजाज को सबसे ज्यादा समझने वाले खुर्ब में अगर कोई थे तो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ात मुबारक। हज़रत अबू बकर सिद्दीक समझ के हुजूर के ज़ाहिर दुनिया से जाने का वक्त करीब आ गया है। और फिर सरकार ने खुतबा दिया। उस खुतबे में ये जुमला सुने आप, उस खुतबे में जुमला है, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि जिन जिन लोगों ने मुझ पर दीन की खिदमत में माल को लुटाया, अल्लाह के नाम में माल खर्च किया और माल लुटाया, सरकार फरमाते उसका एहसान मैंने उतार दिया, उसका एहसान मैंने उतार दिया। जिन जिन लोगों ने खिदमत की दीन पर मेरे लिए, मैंने उसका एहसान उतार दिया, लेकिन सिवाय अबू बकर के। जुमला गौर देखिए, सिवाय अबू बकर के। हुजूर फरमाते अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अबू बकर ने जो माल और जान के जरिए दीन और मेरी खिदमत की है। जुमला गौर करे, अबू बकर ने जो माल और जान के जरिए मेरी दीन और इस्लाम और मेरी खिदमत की है, इसका अजर क़यामत के दिन अल्लाह ताला ही अता फरमाएगा। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। इसका अजर क़यामत के दिन अल्लाह ताला ही को अता फरमाएगा। तो मुझे बताइए कि यहाँ जो माल का जिक्र हो रहा है इस आयत पाक में, अबू बकर की जात है या नहीं? अब आइए इसकी तफसीर क्या है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है जा रहे थे और वहाँ हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को उमैया जैसा जालिम बदबख्त काफिर मुशरिक ने आपके ईमान लाने पर हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बहुत तकलीफें देता, यहाँ तक कि आपको अंगार पर लिटा देता कपड़े उतार कर, और आपको कड़क धूप में लिटा कर अंगार रखकर उस पर लिटा कर सीने में पत्थर रखकर बैठ जाता। ऐसी तकलीफ है हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को। और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम का गुज़र जब आपके सामने से हुआ, हजरत बिलाल
रजी अल्लाह ताला अन्हु ने देखा हुजूर को जाते हुए, तो अपने इशारे में हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला ने फरमाया, अहद अहद, ऐ अल्लाह के रसूल, इतनी तकलीफ के बावजूद भी मैं अल्लाह को एक मानता हूँ, दीन और कुरान से और आपसे मोहब्बत करता हूँ। शायद हम और आप रहते तो क्या हो जाता, इतनी तकलीफ के बाद जो भी थोड़ी बहुत तकलीफ आ गई तो हम मुंह से क्या क्या बोल देते हैं, थोड़ी बहुत परेशानी आ गई, नमाज पढ़ के फायदा नहीं हो रहा, अमल कर कर फायदा नहीं हो रहा, दाढ़ी रख कर फायदा नहीं हो रहा, मुरीद बनकर फायदा नहीं हो रहा। अरे दीन और इस्लाम पर कई बातें हम निकाल देते मुंह से कि हम क्या फायदा हो रहा, जबकि दीन और इस्लाम की मोहब्बत इसलिए मत करो कि इस पे अमल करूंगा तो फायदा होगा, ये मुनाफिकत की एक अलामत है। लिहाजा दीन और इस्लाम पर यकीन आखिरत के लिए करना है, अल्लाह की मोहब्बत में करना होता है। तो इसमें सबसे पहले सहाबा नजर आते हैं, उन्होंने तकलीफों को देखा, लेकिन तकलीफ को देखकर कभी दीन के खिलाफ कोई बात नहीं कही, न कुरान के खिलाफ बात की, न हदीस के बात की। लिहाजा हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तकलीफ देखकर अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, बिलाल सब्र कर, अल्लाह ताला बहुत जल्द कोई जरिया निकाल देगा। ये बात सिद्दीक अकबर ने सुन लिया, बोलो ना सुभान अल्लाह। बस ये बात सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला ने सुना और सुनकर उमैया के पास गए, कहा बिलाल को बेचता है। हाय हाय, बोलो ना सुभान अल्लाह। बिलाल को बेचता है क्योंकि हजरत अबू बकर के बारे में उमैया जानता था, मक्के के टॉप के ताजिर का नाम अबू बकर है, बोलो ना सुभान अल्लाह। टॉप का ताजिर, अक्लमंद, समझदार, जिनके मशवरे पर अरब के कुफार और मुशरिकीन कारोबार करते थे, ऐसा टॉप का ताजिर अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब कहा कि बेचता है उमैया को, तो उसने भी क्या किया, उस गुलाम हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दाम यूं समझिए, समझाने के लिए कह रहा हूं, क्योंकि उस दौर में गुलाम बिकते थे। गुलाम क्या होते थे, बिकते थे, और जिसके पास ज्यादा गुलाम हो, जैसा कि देखे, और गुलाम बिकते भी थे, तो उस एक तो ये बात। दूसरी बात ये है कि उन गुलामों में जो जितना ताकतवर, हसीन और जमील हो, उसकी कीमत ज्यादा होती थी। उसकी कीमत क्या होती थी, उतना महंगा गुलाम जिसके पास, और जो जिसका बाज़ाहिर मैं कह रहा हूँ, जिसका कलर कम हो, उसकी कीमत भी उतनी कम होती है, जो दिखने में कलर कम हो। लेकिन बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अगर किसी को कहो कि तू अबू लहब दिखने में बहुत खूबसूरत था, दिखने में अबू लहब बहुत खूबसूरत था, अगर किसी से आप कहो कि तू अबू लहब की तरह है तो वो चिढ़ जाएगा, लेकिन उसको वो है गोरा, उसको कहो कि तू बिलाल की तरह है, तो बिलाल की तरह है, तो वो तो वश करने लगेगा। लिहाजा हालांकि है खूबसूरत, बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बाज़ाहिर कह रहा हूँ, कलर मुबारक इंतहाई कम था, लेकिन जितना कलर कम उतना कीमत कम। लेकिन जब बात आई ईमान लाने के बाद, बिलाल आशिकों के इमाम जब बन गए, सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जानते थे गुलामों की मार्केट में क्या वैल्यू है। ताजिर तो जानता है ना, कारोबार करने वाला जानता है कि कपड़े की अहमियत क्या है, तिजारत कपड़ों का ताजिर हो, कारोबार बिजनेसमैन आदमी, वो जानता है कि कोई की कीमत कितनी दे सकते हैं। ये आप कोई मार्केट में जा रहा है तो उसको मार्केट की कीमत पता है कि इसकी कीमत क्या है। लिहाजा मार्केट के एतबार से उस दौर में ऐसे बिलाल जैसे गुलामों की कीमत इंतहाई कम थी, हट्टे कट्टे नौजवान खूबसूरत के गुलामों की कीमत ज्यादा होती थी, बाज़ाहिर बिलाल की कीमत कम थी। सिद्दीक अकबर ने उमैया से कहा बेचता है, तो उसने कहा, सिद्दीक आ गए, जानते खरीदेंगे कैसा भी, जानते खरीदेंगे कैसा भी, तो उसने कहा देखो था तो बाज़ाहिर करो 500 दिरहम में, उसने कहा नहीं मैं तुमसे 5000 लूंगा, आपने फौरन दिया। समझाने की मिसाल दे रहा हूँ, ये 500 के गुलाम को 5000 में खरीदा, और खरीद कर उनको कहा बिलाल मैंने तुझे आजाद कर दिया, तूने ईमान लाया है। अब जब ये बात मार्केट में फैली, ताजिरों तक फैली, और जब ये बात सारे ताजिरों के पास, अच्छा बिलाल ने ऐसे गुलाम को इतने में खरीदा जो गुलाम 500 का था। अरे नहीं समझे आप, अगर कोई 1000 रुपए का फोन आपको बेचे 15000 में, तो आप क्या कहेंगे, उसको अक्लमंद कहेंगे, ये क्या कहे, 1000 रुपए का फोन था तूने 15000 में क्यों खरीदा। अब ये पूरी बात, और अबू बकर जैसा शख्स ने खरीदा,
सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसे शख्स ने खरीदा। तो ये सारी पूरी बात जब मार्केट में घूमी, मक्का में घूमी और बात जो है वालिद मोहतरम हज़रत अबू बकर के वालिद तक भी पहुंची। अबू बकर के वालिद नाम शेख उस्मान था, कुनियत इब्न कुहाफा थी। अबू कुहाफा ने कहा कि ए अबू बकर क्या कर रहा है अपना माल, क्या कर रहा है अपना माल, क्योंकि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने ऐसे 11 गुलामों को आजाद कराया था जिन पर इस्लाम लाने के खातिर जुल्म सितम हो रहे थे। उन 11 पर तो जब ये बात आपके वालिद को ही पहुंची, कहा इतना पैसा वेस्ट क्यों कर रहे हैं, और जो माल 100 रुपए का है उसको 500 क्यों देकर खरीद रहे हो, वजह क्या है? तो वजह तो सिर्फ अल्लाह जानता था। आपने कुछ जुबान से कुछ नहीं कहा, नीयत तो अल्लाह बेहतर जानता था, लेकिन बड़े बड़े ताजिरों ने आपस में चुमोगियां शुरू कर दी। ऐसा लगता है इन गुलामों का कुछ एहसान है हज़रत अबू बकर पर, इसलिए उन्होंने ये इतना ज्यादा पैसा देकर ऐसे गुलामों को जो थे तो बिल्कुल कम पैसों के, लेकिन ऐसे गुलामों को इतना पैसा देकर खरीदा। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, हर कोई मार्केट में बात कह रहा है। अबू बकर शायद क्या होगा अबू बकर को जो कौड़ी के काम के गुलाम थे, हजारों दिरहम देकर खरीद रहा है, पता नहीं क्या मामला है, शायद कुछ एहसान किया होगा, शायद ये हुआ होगा। जैसा अफवाह फैलती है, अरे इसलिए कर रहे हो क्या, अफवाह फैलती है, अफवाह फैलने लगी। अबू बकर जुबान से कुछ नहीं कहा, उसी वक्त कुरान की ये आयत उतर गई। अल्लाह ताला ने फरमाया वसयुजन्नबुहुल अतक़ा, वो जो परहेजगार है सबसे बड़ा, जो परहेजगार है सबसे बड़ा। फिर अल्लज़ी, है बोलो सुभान अल्लाह, अल्लज़ी वो जो एक है, अल्लज़ी युअती मालहू यतज़क्का, जो अपना माल देता है सुथरा होने के लिए। और तुम कह रहे हो कि गुलामों का कुछ एहसान था इसलिए कर रहे हो, ना ना, अल्लाह फरमाता है इल्लब्तिगा वजहि रब्बिहिल आला, ये तो सिर्फ अपने रब की रज़ा चाहता है। हाय बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह, ये तो सिर्फ अपने रब की रजा चाहता है और कुछ नहीं चाहता। अब मुझे बताइए कि ये आयत बता रही है सबसे बड़ा परहेजगार अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, जिन्होंने माल के जरिए और अपनी जान के जरिए हुजूर की खिदमत की है। इसलिए तमाम सहाबा और अहले बैत का ये मानना है कि बादल अंबिया बितहक़ीक़ अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ाते मुबारका है, क्योंकि आपके नामे आमाल में अंबिया के बाद सबसे ज्यादा नेकियां अगर किसी के नामे आमाल में है तो अबू बकर के नामे आमाल में है। बोले वो कैसे? मैंने कहा ये किसने आपको बताया कि नेकियां? भाई आपकी नेकियां कितने मैं क्या जानूं, मेरे नेकियां कितने आप क्या जाने, और कबूल है या नहीं है ये क्या जाने। मैंने कहा जिसने बताया वो बताने वाला अल्लाह की जात है, उसके हबीब की जात मुबारक है। अल्लाह पाक ने खुद बताया अतक़ा सबसे बड़ा परहेजगार, अतक़ा सबसे बड़ा परहेजगार। और अल्लाह के रसूल ने क्या इरशाद फरमाया, सरकार ने कहने फरमाया कि मेरे वो जो एहसान जिसने किया सबका उतार दिया गया, लेकिन अबू बकर ने माल और जान के जरिए जो एहसान किया है इसका बदला अल्लाह क़यामत के दिन उतारेगा। एक और हदीस पाक मुझे याद आ गई, तैयबा ताहिरा सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा एक मर्तबा अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज करती है, आका आसमान में जितने तारे हैं क्या इतनी नेकियां भी किसी की हो सकती है? आसमान के तारों कौन घुस गिर सकता है, लेकिन अल्लाह की अता से हुजूर जानते हैं कितने आसमान में तारे हैं। लिहाजा जब पूछा तो हजरत अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ आयशा आसमान में जितने तारे हैं इतने नेकियां उमर के हैं, इतनी नेकियां उमर के है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। इतना कहना था तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ने कहा, आका फिर मेरे वालिद के नेकियां क्या है? अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने मुस्कुराकर फरमाया, आयशा जितने आसमान में नेकियां है इतने नेकियां उमर के हैं, और जितने उमर के नेकियां ऐसी एक नेकी तो अबू बकर की है, जिसकी एक नेकी उमर के सारे नेकियों के बराबर हो। समझे नाम अमाल में नेकियां किसके ज्यादा है? ये है अफजलियत का मियार।
ये है अफजलियत का मियार, क्योंकि अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अतक़ा है, परहेज़गार है। अब सबसे बड़ा परहेज़गार है, अंबिया के बाद सबसे ज्यादा करीब अबू बकर सिद्दीक की ज़ाते मुबारका है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिसके नामे अमाल में नेकियां सबसे ज्यादा है। बोलो ना सुभान अल्लाह। तुम कहते हो ना इल्म है, मैंने कहा इल्म नहीं, तक़वा अल्लाह के करीब पहुंचाता है। ये कुरान की आयत बता रही है, तक़वा और परहेज़गारी बंदों को अल्लाह का क़ुर्ब हासिल कराती है, बंदों को अल्लाह ताला के करीब पहुंचाती है। लिहाजा अब देखे ये बात अब समझने के बाद थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब आजा पीर मेहर अली शाह की बारगाह। बोलो ना सुभान अल्लाह। पीर मेहर अली शाह, इसीलिए देखे सिद्दीक़ अकबर के पास 40,000 दिरहम थे, जिन्होंने दीन के खातिर आपने पूरा सब कुछ खर्च किया, सब कुछ खर्च किया। और ये गवाही खुद कुरान भी कह रहा है, हुजूर ने भी बयान फरमाया, जो इसलिए नेकियां इसलिए ज्यादा है, माल खर्च किया और गारे सौर में अपनी जान हुजूर की जान पर कुर्बान कर बता दिया। बोलना सुभान अल्लाह। अपनी जान को हुजूर की जान पर कुर्बान कर बता दिया। तो लिहाजा अच्छा जब कुर्बान करने के लिए गारे सौर में बताया, और जब दुश्मन आ गए करीब में, दुश्मन करीब आ गए गारे सौर में, और करीब था नीचे मुंडी भी कर लेते दोनों नजर आ जाते। हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला को गम हो गया, डर हो गया। डर अपनी जान का नहीं था, हुजूर की मोहब्बत में था। डरा अपने ने नहीं, हुजूर के लिए डरा। तो जब डर हुआ तो यहाँ कुरान सूरह तौबा में आयत मुबारक पढ़ी, सानिया सुनैनी इज़हुमा फिल गार, वो जो गार में थे, कौन? यक़ूलु लिसाहिबिही, ए हबीब, वो दो में से जो दूसरा था। वो गार में कितने थे? हुजूर और अबू बकर, दो थे ना। अल्लाह फरमाता दो में से वो दूसरा, दो में से वो लिसाहिबिही। उलमा फरमाते हैं अबू बकर सिद्दीक की सहाबियत का इनकार कुरान की आयत का इनकार है, और कुरान की आयत का इनकार करने वाला काफिर हो जाता है, क्योंकि अबू बकर सहाबी है, ये खुद कुरान में अल्लाह लिसाहिबिही कहकर बता रहा है। लिहाजा दो में से दूसरा। लेकिन फिर का ला तहज़न इन्नल्लाह माना, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ए अबू बकर डर नहीं, अल्लाह हमारे साथ है। ये आयत होती है, अल्लाह हमारे साथ है। इधर मूसा अलैहिस्सलाम जब कौम अल-अक़बा से लड़ने के लिए अपनी कौम को लेकर गए, अपनी उम्मत को लेकर गए, और उनके हाथ बड़े बड़े लंबे हाथों पैरों को देखकर मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत के लोग डर गए, और डर कर कहने लगे कि अब इनसे हम लड़ कैसे सकेंगे। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा था, ऐ मेरी उम्मत डरो नहीं, अल्लाह मेरे साथ है। कुरान क्या है? अल्लाह मेरे साथ है। और इधर सिद्दीक़ अकबर के बारे में अल्लाह कहता है, ला तहज़न इन्नल्लाह माना। हुजूर के इस फरमान को अल्लाह कुरान में कहता है, हुजूर कह रहे हैं, ए अबू बकर डर नहीं, अल्लाह हमारे साथ है। अल्लाह हमारे साथ है, मेरे साथ हमारे साथ है। तो जहाँ रसूल वहाँ खुदा, जहाँ अबू बकर वहाँ खुदा। अल्लाह हमारे साथ है। अच्छा सुनिए, बात आ गई। अब मैं आपको लेके जा रहा था हज़रत पीर मेहर अली शाह की बारगाह रहमतुल्लाह अलैह। बोलो ना सुभान अल्लाह। सबने का अच्छा ये जुमला भी गौर करने के बाद, सानी असनैनी इज़हुमा फिल गार इज़ यक़ूलु, वो जो दो में से दूसरा, दो में से गार में दो जान थे ना, एक हुजूर की जान मुबारक अबू बकर। तो ये देखे हुजूर के बाद जो पहला माना, ये रब्बी इशारा दे रहा है। अल्लाह ताला भी कहा दो में से दूसरा। हम तो यही कह रहे हैं कि हुजूर के बाद अबू बकर है, हुजूर के बाद अबू बकर है। अफजलियत का मेयार तकवा है, नेकी है, और सबसे ज्यादा नामे अमाल में किसकी नेकी है? वो अबू बकर सिद्दीक की नेकी है। इसलिए अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर एक तराजू में मेरी उम्मत के तमाम लोगों के ईमान को रखा जाए और दूसरे पल्ले में मेरे अबू बकर का ईमान रखा जाए, तो मेरे अबू बकर का ईमान तमाम उम्मत के ईमान से ज्यादा भारी और बरकत नजर आएगा। मैं कितने बातें बताऊं कि सबसे ज्यादा नामे अमाल में नेकी अबू बकर के है, अबू बकर के है, अबू बकर के है। इसलिए क्या है, दमादम मस्त कलंदर, दमादम मस्त कलंदर।
आप देखिए यही बात पीर महली शाह ने कहा, यही बात मखदूम सिमनानी लताइफ अशरफिया में कहते हैं। मखदूम अशरफ सिमनानी से पूछा गया, हुजूर अल्लाह का कुर्ब हासिल करना तो क्या है? ईमान के वक्त का सुन्नी होना जरूरी है। लताइफ नंबर 35 पढ़कर देखिए आप। मखदूम अशरफ सिमनानी कहते हैं अल्लाह के करीब होना चाहते हो ईमान के लाने के बाद, तो उसके लिए सबसे पहली शर्त क्या है? सुन्नी होना जरूरी है। और सुन्नी होने के लिए हजरत मखदूम अशरफ सिमनानी फरमाते हैं, सुन्नी होने के लिए इन दो पीरों को सारे पीरों में बड़ा मानना चाहिए। दो पीरों को सारे पीरों में बड़ा मानना चाहिए। पूछा गया, हुजूर वो दो पीर कौन है? तो सारे पीरों में सबसे बड़े पीर है, फरमाया एक अबू बकर है, दूसरा उमर है। ये सिर्फ आला हजरत ने नहीं लिखा बाबा, दमाद मस्कल अंदर अबू बकर का पहला नंबर। मतलउल क़रमैन आला हजरत ने लिखकर बताया शेखैन की फजीलत क्या, अफजलियत क्या है। लेकिन ये कहना कि सिर्फ आला हजरत ने कहा, मैंने कहा मखदूम अशरफ सिमनानी को क्या कहोगे? मखदूम अशरफ सिमनानी को क्या कहोगे? और यही बात जो है सैयदों के सरदार हुजूर दाता गंज बख्श लाहौरी ने भी कहा। हुजूर दाता गंज बख्श लाहौरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपनी किताब कश्फुल मुजूब में लिखते हैं, जब पीरों का जिक्र है, सलासिल का जिक्र आया, तो सबसे पहले आप खुद कहते हैं हुजूर के बाद गौसियत कुबरा के मुकाम पर सबसे पहले अगर कोई है तो वो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात मुबारक है। बोले मोहब्बत सुभान अल्लाह। अब देखे पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह ताला ने इसको और आसान कर बताया। कुर्बान जाओ, पीर मेहर अली शाह आले रसूल है, सैयद है, हमें ऐसे सादतों का दामन चाहिए जो अपने आप को सैयद का है और अफजलियत मौला का इनकार, अबू बकर का इनकार का है। तो कहाँ भाई तुम कहाँ तफजीली अकीदे पे जा रहे हो? हम कहते हैं हाथ जोड़कर क्या जवाब दोगे हुजूर की बारगाह में? क्या जवाब दोगे हुजूर की बारगाह में? अभी मैं आपको हदीस से पढ़कर सुनाऊंगा कि खुद मौला अली कितना चिढ़ते थे अगर कोई उनको कहता कि आप अबू बकर और उमर से अफजल है, तो अली का जलाल आ जाता। अली को इतना जलाल आया था, मैं हदीस आपको पढ़कर सुनाऊंगा कि आपका रंग बदल जाता और कहते जो मुझे अबू बकर और उमर से अफजल जाने में उसको 80 कोड़ले मारूंगा, 80 कोड़ले मारूंगा। लिहाजा आप देखिए पीर मेहर अली शाह की एक बात सुनाकर मैं मौलाए कायनात के वो कौल जो अब्दुल सत्तार हमदानी ने अपनी किताब में लिखे हैं, तमाम मोतबर किताबों से आपके सामने पढ़कर सुनाने की कोशिश करूंगा। आप देखिए पीर मेहर अली शाह कहते हैं कि देखो जो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो इरशाद फरमाया, ये कौल पीर मेहर अली शाह का फतवाए महरिया में भी है और माबैन सुन्नी और शिया जो आपके ये रिसाला ये मेरे पास मौजूद है, इसमें भी आपने ये बात देखी। आप फरमाते क्या बात कही, क्या बात आपने फरमाई। पीर मेहर अली शाह फरमाते ये कौल सुनकर आपको समझ में आ जाएगा जाहिरी बातिनी खिलाफत क्या है। पीर मेहर अली शाह फरमाते हैं सुनो कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे दुनिया से जाने के बाद खिलाफत 30 साल चलेगी। खिलाफत कितने साल चलेगी? 30 साल चलेगी। अब 30 साल चलेगी ये तो मालूम है, और 30 साल किस पे खत्म हुए? इमामे हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु पर। अब सुनना पीर मेहर अली शाह कहते हैं ये जो हुजूर ने कहा ना कि मेरे बाद खिलाफत 30 साल रहेगी, और इस खिलाफत में तुम बात समझे क्या कह रहे हो? पीर मेहर अली शाह कह रहे हैं ये जो हुजूर कह रहे हैं इस खिलाफत से मुराद ये नहीं कि सियासत, ये ना। पीर मेहर अली शाह कहते हैं इस खिलाफत से मुराद खिलाफत की दो किस्में हैं, एक जाहिरी एक मानवी। जाहिरी खिलाफत जो दुनिया में कंट्रोल उसके हाथ में अल्लाह दे देता है, दुनिया का कंट्रोल उसके हाथ में देता है, और रूहानियत में भी उसको आला मुकाम देता है। मानवी खिलाफत, जाहिरी खिलाफत यानी खिलाफत बातिन में भी उसका रुतबा ऊंचा होता है, और जाहिरी खुद में जो है खिलाफत में उसका रुतबा ऊंचा होता है। दुनिया का कंट्रोल भी अल्लाह उसको दे देता है, और रही रूहानियत उसका बहुत ऊंचा मुकाम होता है जो मांगे। तो अब हजरत पीर मेहर अली शाह कहते हैं ये पांचों खुलफा 30 साल तक खिलाफत लेकर चले, ये जाहिर में भी अफजल थे और बातिन में भी अफजल थे। बात खत्म करो ना, जाहिर बातिन का मसला क्या पीर मेहर अली शाह ने बता दिया कि जाहिर में भी जाहिरी खिलाफत हो बातिनी खिलाफत हो, दोनों में ये पांचों खिलाफत अफजल थे। लेकिन बात नहीं, और आगे से आप कहेंगे ठीक है इसमें बात ये तो समझ में आ रही है कि जाहिरी सियासत खिलाफत बातिनी खिलाफत दोनों में पांचों अफजल है, लेकिन फिर भी अफजलियत का मसला नहीं आया। मैंने कहा अभी पूरी बात नहीं की मैंने
सुनो आगे पीर मेहर अली शाह कहते हैं, अब ये जो हुजूर की खिलाफत में जो सबसे पहले, सबसे आगे, सबसे पहला खलीफा वो बना, जुमला खत्म किया। इस हुजूर के खिलाफत में सबसे पहला खलीफा वो बना जो हुजूर के सदक़े में हुजूर की रूहानियत के सबसे ज्यादा करीब था। मैंने कहा फतवा मेहर अली शाह पे लगाकर बता दो मैं तो बच्चों, इमाम अहमद रजा का नहीं, आला हजरत का नहीं, पीर मेहर अली शाह, पीर मेहर अली शाह जो चिश्तियों बुजुर्गों के सरदार है, चिश्ती है ये बुजुर्ग, चिश्तियों के सरदार ने ये बात कही है पीर मेहर अली शाह ने कि जो पहला खलीफा बना, क्योंकि ये चारों से ज्यादा रूहानियत में आगे था, उमर से आगे, बोलो ना सुभान अल्लाह, उमर से आगे, उस्मान से आगे, अली से आगे, हसन से आगे, आगे था इसलिए पहला बना, आगे था इसलिए पहला बना, बोलो ना सुभान अल्लाह, आगे था तो पहला बना। अब मैंने कहा अब किन किन बुजुर्गों की बात मानोगे, तो मौलम मस्त कलंदर अबू बकर का पहला नंबर। अब मैं हजरत मौला अली के कुछ अक़वाल सुनाकर मैं बाग़े फ़िदक़ पर आने की कोशिश करता हूँ कि वक्त करीब आ गया। अब देखिए यहाँ मौला अली की निगाह में सिद्दीक़ अकबर का मुकाम क्या है, तो यहाँ हवाले पूरे मौजूद है, मैं सिर्फ रिवायत आपके सामने पढ़ रहा हूँ। हजरत मोहम्मद बिन हनफिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो हजरत अली की दूसरी बीवी के बेटे हैं, मोहम्मद बिन हनफिया, वो खुद कहते हैं मैंने एक मरतबा मौला अली अब्बा जान से पूछा हुजूर के बाद सबसे अफजल कौन है, मौला अली ने फरमाया अबू बकर है। कहा उनके बाद कौन है, फरमाया उमर है। फिर मोहम्मद बिन हनफिया का मैं डरा, अगर मैं कहूंगा डायरेक्ट उनके बाद तो ये उस्मान का नाम लेंगे, कहा उनके बाद आप एक आना ना, मैं तो एक आम बंदा हूँ, ये आप आजिज़ी इख्तियार किया। मौला अली ने अपने आप को आजिज़ी इख्तियार फरमाई। अब आ जाइए, ये बहुत कमाल का जुमला हज़रत अमीर मोमिनीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि जब तिबरानी मौजमुल औसत में ये मौजूद है, कुछ लोग बैठकर अबू बकर का जिक्र कर रहे थे, अली आ गए, अली आगे रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आ गए, तो हज़रत अली कहते हैं अबू बकर, आप देखते फरमाया अबू बकर सबक़त वाले का जिक्र कर रहे हो, सबसे आगे रहने वाले का जिक्र। सबक़त कहते सबसे हर चीज में आगे, नमाजों में, नेकियों में, सवाब में, इस्लाम लाने में, दीन की खिदमत में, अंबिया के बाद सबसे पहले कौन, अबू बकर है। अब खुद मौला अली इस बात का इकरार कर रहे हैं, फरमाया अबू बकर बड़ी सबक़त वाले का जिक्र कर रहे हो, कमाल पेशी ले जाने वाला, यानी कमाल सब में पेशी है, सबक़त ले जाने वाला का तज़किरा करते हो। कसम, अली फरमाते मौला अली, कसम उसकी जिसके कब्ज़े क़ुदरत में मेरी जान है, जब हमने किसी खैर में, अच्छे काम में कि हम पेशी करते, उससे पहले हमें अबू बकर को आगे जाते हुए देखा है। मौला कसम खाकर कह रहे हैं कि हर नेकी में सबसे पहले अबू बकर को हमने जाते हुए देखा है। अब आइए मौला को मानने वाले, मैंने कहा अली को मानो तो अली की भी मानो, रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अली को मानते हो तो अली की भी मानो। अब आए यहाँ एक और रिवायत जो है, मौलाए कायनात अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला को खबर पहुंची, कुछ लोग आपके दौरे खिलाफत में आपको ये खबर पहुंची मौला अली को, कुछ लोग अबू बकर उमर से आपको अफजल बताते हैं। जब मौलाए कायनात के कान में बात पहुंची, हजरत अली मेंबर पर तशरीफ लेकर गए और अल्लाह की हम्द बयान की और सना बयान की। उसके बाद हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, ऐ लोगों, मुझे खबर पहुंची कि कुछ लोग मुझे अबू बकर उमर पर फजीलत देते हैं, अगर मैं मुतम्बा कर चुका होता, मैंने पहले तुम्हें ये सजा का ऐलान कर दिया होता तो अब सजा देता। आज के बाद मैं ये ऐलान कर रहा हूँ, जो मुझे अबू बकर और उमर से अफजल मानेगा, मैं उसको 80 कोयले मानने का कानून नाफिज करता हूँ। ये मौला का खुतबा मैंने कहा पढ़ो। मौलाए कायनात अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मोहब्बत करने वालों, अब देखे एक और रिवायत मौलाए कायनात अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि एक शख्स हज़रत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज किया, आप खैरुन नास। मौला अली को क्या कहा उसने,
इंसानों में सबसे ज्यादा भलाई करने वाले इंसानों पर आप सबसे ज्यादा भलाई करने वाले इंसानों पर आप खैरुन नास है। हज़रत अली को कहा उसने। तो ये कहना था, मौला अली ने फरमाया क्या तूने रसूलुल्लाह को देखा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? अली फरमाया, कहा ना मैंने नहीं देखा। फिर हज़रत अली ने फरमाया क्या तूने अबू बकर को देखा? कहा ना। कहा तूने उमर को देखा? कहा ना। अब अली फरमाते सुन, अगर तू हुजूर को देखा होता, उसके बाद आकर तू मुझे खैरुन नास कहता, हुजूर को देखने के बाद आकर मुझे कहता, तो मैं तुझे कत्ल कर देता, सबसे ज्यादा खैरुन नास हुजूर की ज़ात मुबारका है। बोलो मोहब्बत सुभान अल्लाह। अब फरमाते हैं अगर तूने तो हुजूर को देखा नहीं, ना तूने अबू बकर को देखा ना उमर को देखा, अगर तू अबू बकर उमर को देख के आने के बाद मुझे खैरुन नास कहता, अबू बकर और उमर को देखा होता और फिर आकर मुझे भी खैरुन नास कहता, तो मैं तुझे 80 कोयले मारने का हुक्म देता। क्या तूने अबू बकर को देखा ना तूने उमर को देखा, वरना मैं तुझे 80 कोयले मारने का हुक्म देता। लिहाजा ये बता दिया मौला अली ने कि दमादम मस्त कलंदर अबू बकर का पहला लंगर। खैरुन नास हुजूर के बाद अबू बकर है और उमर, ये कहने वाले। अगर तू उनको देखकर आकर मुझे कहता तो मैं तेरी खबर लेता। फिर तूने ना अबू बकर को देखा, ना हुजूर को देखा, ना अबू बकर को देखा, ना तूने जो है उमर को देखा। अब ये देखे यहाँ जितने मैं यहाँ रिवायत ला रहा हूँ सिर्फ मौलाए कायनात के कौल पढ़ रहा हूँ आपके सामने। हजरत मौलाए कायनात यहाँ सरकार अलैहिस्सलाम, हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत मौलाए कायनात एक और जगह फरमा जो मुझे अबू बकर और उमर पर तफजील दे, कह के अली अबू बकर उमर से अफजल है। अफजल का माना समझ गए ना? फजीलत की बात नहीं चल रही, अफजलियत की बात चल रही है। अफजल वो जिसके नाम अमर में ने किया, जवाब समझ गए ना? अंबिया के बाद सबसे ज्यादा नाम अमल में किसी के ने किया वो ये खुद मौला भी कह रहे हैं, खुद रब भी कह रहा है, रसूल भी कह रहे हैं, मौला भी कह रहे हैं। अब देखे जो मुझे अबू बकर उमर पर तफसील देगा वो मेरे और तमाम असहाबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हक का मुनकिर होगा। ये मौला कायनात। अब यहाँ एक कौल मैं आखिरी कौल हजरत मौला कायनात का पढ़कर मैं बाग़े फिदक पर लेकर जाता हूँ, जो माज़अल्लाह अबू बकर सिद्दीक पर हमला करते हैं उनकी ज़ात मुबारका पर। यहाँ एक मौला का रावी कहते हैं एक शख्स ने मौला अली से अर्ज किया, या अमीरुल मोमिनीन क्या बात हुई कि मुहाजिर और अंसार ने अबू बकर को तकदीम दिया, हालांकि आपके मनाक़िब यानी आपके मनाक़िब बेशतर और इस्लाम और सवाबिक़ बेशतर फरमाया। अगर मुसलमान के लिए खुदा की पनाह ना होती, हज़रत अली कहने लगा अगर मुसलमान के लिए खुदा की पनाह ना होती तो मैं तुझे कत्ल कर देता। अफसोस तू तुझ पर अबू बकर 4 बजे से मुझ पर सबकत लेकर गए। एक शख्स ने आकर कहा अली खलीफा तो हुजूर के बाद आप बनना चाहिए था। लोगों ने अबू बकर मुहाजिर और अंसार ने मिलकर अबू बकर को बनाया, उनके बाद उमर को बनाया। तो हज़रत अली कहते हैं अगर तू मुसलमान ना होता तो मैं तुझे कत्ल कर देता। ये जुमले पर जुमला देख अली कितना गुस्से में आ रहा है। अगर तू मुसलमान ना होता तो क्या कर देता, मैं तुझे कत्ल कर देता। तू अफसोस तू नहीं जानता अबू बकर 4 बजे से सबसे ज्यादा सबकत लेकर गए। पूरे सहाबा में 4 ऐसे चीजें हैं जो अबू बकर उन 4 चीजों में पूरे सहाबा में सबसे पहले है। पूरे मौला का कौल है अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का, फरमाते हैं हज़रत अली सबसे पहले इस्लाम लाने वाला अबू बकर है। पहले में जी बता रहे हैं सबसे पहले इस्लाम लाने वाला अबू बकर है और सबसे पहले हिजरत करने वाला अबू बकर है और हुजूर के साथ गार में रहने वाला अबू बकर है। और जब सरकार की मिजाज खराब थी मुसल्ले पे खड़ाने वाले हुजूर को जिसको मुसल्ले पे खड़ा हुआ अबू बकर है। ये मौला का कौल, ये मौला का कौल मुबारक एक आशिक के लिए काफी है कि क्या मेरे मौला अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान और अज़मत है। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। ये 4 बजे आप खुद बता रहे हैं कि किस तरह आपको जो है कि मामला आपके साथ हुआ है। खैर यहाँ सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खैर मैं
जो रिवायत है मेरे बयान में तो चार ये भी बोलो वो बोलो, लेकिन मैं चाहूँगा कि हज़रत सिद्दीक़ अकबर पर माज़अल्लाह जो अहले तशय्युअ जो जिस चीज़ को लेकर बकते हैं माज़अल्लाह कि इन्होंने माल बाग़ फ़िदक़ का माल ख़त्म करा, अफ़ज़लियत का मसला ख़त्म हो गया, मतलब बता दिया हूँ मैंने अल्हम्दुलिल्लाह। और यही अक़ीदा ग़ौसे पाक का भी है, यही अक़ीदा मुक़द्दम अशरफ समनानी का भी है, यही अक़ीदा मुजद्दिद अल-फ़िसानी का भी है, यही अक़ीदा जो है मुक़द्दम अशरफ समनानी का भी है, यही अक़ीदा जो है पीर मेहर अली शाह का भी है। सारे बुजुर्गों का अक़ीदा यही है कि दमादम मस्त कलंदर अबू बकर का पहला अफ़ज़लियत के मियार को ज़हन बिठाए। अगर कोई आगे कहे अली की ये फ़ज़ाइल है, मैंने कहा फ़ज़ाइल का कौन इनकार करता है, लेकिन पहले मेयार तो बना कि अफजल क्या है और फजीलत क्या है, दोनों का फर्क बताओ कि फजीलत किसको कहते हैं और अफजलियत किसको कहते हैं। तू जो बयान कर रहा है ये अली की फजाइल जो है ना फजाइल है, और हम जो बयान कर रहे हैं ये अबू बकर की अफजलियत है। हमें मौला अली के फजाइल का कौन इनकार कर सकता है, और खुद मौला जिसके पीछे नमाज पढ़ रहे हो। और ये तरीका आज भी देखे जैसा कि आप देखे, अगर कोई कहे नहीं मियारे अफजलियत तकवा परहेज़गारी नहीं खानदान होता है, अगर ये बात मान ले खानदान होता है, अली किसके, अली हुजूर के खानदान अगर मियारे तक़वियत का होता है, खानदान की वजह से तक़वा परहेज़गारी इज्जत मिलती है। अरे भाई खानदान वाले, मैंने कहा अगर ये बात मान लिया जाए, हम कह रहे कि खानदान यकीनन इज्जत की जगह है, ईमान के साथ हो तो खानदान काम आता है। वरना नूह अलैहिस्सलाम के बेटे को देखो, नबी का बेटा नाफरमान होकर दोज़ख हो गया। तो मैं बताना चाहता हूँ खानदान मियार अफजलियत नहीं है। हाँ, खानदान ईमान के बाद जो है ना फजीलत जरूर लगता है, लेकिन मियार अफजलियत खानदान नहीं तक़वा और परहेज़गारी है, वो इसके नेकियां सबसे ज्यादा होते हैं। लेकिन अगर फिर भी मान लिया जाए कि नहीं भाई खानदान मियार अफजलियत होता है, तो फिर ये इल्जाम हुजूर की जात पर भी आता है। क्यों? सारे नबियों में अफजल कौन बोले ना, कौन है? हुजूर की जात मुबारक है। सबसे आला वो ओला, सबसे बाला वो वाला, खल्क से रसूल और रसूलों से आला, खल्क से अंबिया, अंबिया से रसूल और रसूलों से आला। ये सब मानते हैं, सबका मानना है। लेकिन अगर ये मान लिया जाए खानदान में आ रहे अफजलियत है, तो इसलिए अली हुजूर के खानदान से, इसलिए जो है अली का मुकाम पहले है। मैंने कहा अगर ये बात मान लिया जाए तो हुजूर की अफजलियत पे माज़अल्लाह शक आ जाएगा। वो बोले कैसे? मैंने कहा देखो यूसुफ अलैहिस्सलाम को जानते? बोले हाँ। यूसुफ अलैहिस्सलाम के वालिद कौन? याकूब अलैहिस्सलाम, वो भी नबी। दादा कौन? शोएब अलैहिस्सलाम, वो भी नबी। परदादा कौन? वो भी नबी। यूसुफ अलैहिस्सलाम के वालिद भी नबी, दादा भी नबी, परदादा भी नबी। अब हुजूर की जात बात पे आ जाए, हुजूर के वालिद कौन? अब्दुल्ला, नबी नहीं। दादा कौन? अब्दुल मुत्तलिब, नबी नहीं। परदादा कौन? हाशिम, नबी नहीं। अब देखे क्या इस बुनियाद पर खानदान को मारे अफजलियत मानोगे तो क्या माज़अल्लाह हज़रत यूसुफ को हुजूर से बड़ा मान लोगे? क्योंकि यूसुफ अलैहिस्सलाम के वालिद नबी, दादा नबी, परदादा नबी। इधर हुजूर के वालिद अब्दुल्ला है, दादा अब्दुल मुत्तलिब है, परदादा हाशिम है, नबी नहीं है। मैंने कहा मियार अफजलियत जो है खानदान नहीं परहेज़गारी और नेकी होता है। हुजूर सबसे ज्यादा अफजल इसलिए सारे नबियों में क्योंकि अल्लाह सबसे ज्यादा करीब हुजूर की जाते मुबारका है। मियार अफजलियत खानदान होता तो फिर मामला हुजूर पर भी आ जाएगा, खुद मामला मौला अली पर भी आ जाएगा। अगर मियार अफजलियत खानदान है अली पर भी आ जाएगा। बोले वो कैसे? काम मुझे बताइए। अगर ये बात मान लिया जाए कि खानदान मियार होता है अफजलियत का, तो मुझे बताइए फिर इमाम हसन और इमाम हुसैन को अली से अफजल मानना चाहिए। वो कैसे? क्यों मान ले? मैंने कहा देखो खुद सरकार फरमाए हसन हुसैन मेरे बेटे हैं, और एक हदीस में सरकार ने फरमाया हसन और हुसैन का ननियाल भी मैं ही हूँ, दजियाल भी मैं ही हूँ। अब बताए ये फजीलत जो इमाम हसन हुसैन को है क्या अली को है? क्या मौला अली को है? क्या नहीं है। मौला अली के वालिद अबू तालिब वो फजीलत नहीं है जो फजीलत हसन हुसैन की है। क्या इस मियार
इस मेयार पर क्या तुम मौला अली से अफजल इमाम हसन इमाम हुसैन को मान लोगे? का मानना पड़ेगा। मेयार अफजलियत जो है खानदान नहीं, मेयार अफजलियत इल्म नहीं, वो तकवा है, परहेजगारी है, सवाब है, दीन पर नफा पहुंचाना है। इस मामले में हसनैन से ज्यादा सवाब किसी के अमल में है तो मौला अली के नाम अमाल में है, और सबसे ज्यादा सहाबा में नाम अमाल में किसी के फसाद देखिए ज्यादा है तो अबू बकर है, अबू बकर है, अबू बकर है। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। अब आपको यहाँ तक मैं आपको अबू बकर सिद्दीक के मेयार खानदान भी अफजलियत नहीं, सवाब अफजलियत का मसला बहुत आसान कर मैंने आपको यहाँ तक आपको समझाया है। अब आखिरी बात देखिए, ये कहना कि माज़ल्ला के ये कहना कि देखो भाई हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो दुनिया से जाने के बाद, सरकार के दुनिया से जाने के बाद जो खिलाफत संभाली और उसमें मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नहीं थे, उसके भी हमने तमाम डिटेल बुखारी मुस्लिम हदीस है कि इतनी उजलत में वो खिलाफत का मसला हुआ कि सुबह किसी को मशवरे के लिए बुलाया भी नहीं गया। और जो है मैं अभी आपको यही बता रहा था कि सरकार ने अपनी ज़ाहिरी जिंदगी में बता दिया कि मेरे बाद खलीफा कौन होगा, खुद मेरा जानशीन कौन होगा। खुद देखिए आप आज बुजुर्गों का तरीका रखा आया है कि सारे चिश्तिया सिलसिले के बुजुर्ग अपना खास मुसल्ला अपने जानशीन को देते हैं, कहते कि जिसमें वो मुसल्ले पे नमाज पढ़ते थे वो मुसल्ला अपने जानशीन को देते हैं। मैं यही तो आपको बता रहा था कि हज़रत अबू बकर के हुजूर के मुसल्ले पर किस को खड़ने को कहा, वो है अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हुजूर ने ज़ाहिरी जिंदगी में अपना मुसल्ला देकर बता दिया अबू बकर का पहला नंबर है। रूहानियत नहीं था, तकवा नहीं था, परहेजगारी नहीं थी। मैंने कहा कभी इस पर आ जाओ बाबू, हम इस पर अबू बकर के ज़ुहद पर भी हम बात करेंगे इंशाअल्लाह। कभी मौका मिला ज़ुहद सिद्दीक़ अकबर में बात, ज़ुहद कहते किसको है, तकवा कहते किसको, इस पर बात करेंगे। लेकिन मुसल्ला हो जाए खुद बुजुर्ग है। देखिए आप ख्वाजा बंदा नवाज के जो पीर मुर्शिद है, 2 बार उनके सुल्तान नसीरुद्दीन रोशन चिराग़ दिल्ली के सामने बड़े बड़े खुलफा के नाम लाए गए कि हुजूर इसको जानशीन बनाया, इसको खिलाफत, इसको कहा छोड़ो, इनको कोई ये तो बच्चे हैं, इसमें सैयद मोहम्मद हुसैनी का नाम लो। और बंदा नवाज का जब नाम आया तो सहन कर दिया, मुसल्ला उनको दे दिया। मैंने कहा देखो खुद हज़रत अली फरमाते हैं हमने उसको अपना जो है उसको अपना बड़ा इमाम और अपना खलीफा क्यों ना माने जो हुजूर की ज़ाहिर जिंदगी में हुजूर ने जिसको दीन का मुसल्ला देकर दीन का इमाम बनाया। अली फरमाते हमने उसको दुनिया का भी खलीफा बना लिया। अब देखिए उसके बाद खिलाफत के बाद हुजूर के ज़ाहिरी पर्दा फरमाने के बाद तैयबा ताहिरा बीबी फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हुजूर की बारगाह अबू बकर सिद्दीक़ की बारगाह में आई और आकर कहा कि हमें वो जो है जो बाग़ था, बाग़ फदक, वो हमें दे दीजिए, ये हमारे हुजूर मेरे आका अलैहिस्सलाम का माल है और माल विरासत में औलाद को मिलता है। तो अल्लाह हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला फरमाया तैयबा ताहिरा से कि ऐ खातून जन्नत, मैंने अपनी इन कानों से सुना नबी जब दुनिया से जाता है तो माल नहीं छोड़ता। माल और दौलत जो पैसा हो ना, माल और दौलत अगर छोड़ा तो वो उम्मत के लिए सदका हो जाता है। उम्मत के लिए क्या हो जाता है? सदका हो जाता है। नबी इल्म छोड़कर जाता है, माँ रही नबी की प्रॉपर्टी, नबी का माल, ये उम्मत के गरीब यतीमों बेवाओं में ले जाया जाता है। ये हदीस मैंने सुनी है, खातून जन्नत सुने आवाज खामोश चले गई और ये कहकर नाराज हो गई। उसके बाद सारी जिंदगी नाराज रही। नहीं, जब हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जब ये बात मालूम हुई कि थोड़ी बहुत नाराजगी आपके दिल में है, खातून जन्नत के दिल में है, तो खुद अबू बकर सिद्दीक़ घर गए, दरवाजा खटखटाया और खातून जन्नत की बारगाह में अर्ज़ की कि मैंने ये हदीस जो बयान की है, जब मौला कायनात भी साथ खड़े हुए थे तो मौला अली रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया हाँ अबू बकर सच कहते ये हदीस मैंने भी अपने कान से सुने है। अली मौला अली कहते मैंने भी हदीस सुनी है कि हुजूर का माल सदका होता है, नबी का माल सदका होता है, वो किसी औलाद को नहीं मिलता। बात खत्म हो गई थी, यहाँ से बात खत्म हो गई। लेकिन उसको कहना कि ड्रामेजी बना देना कि नहीं, जब उन्होंने खिलाफत कबूल नहीं किया, बाग़ फिदक नहीं दिया तो हज़रत उमर गुस्से से गए, दरवाजा तोड़ दिया, अली का गला पकड़कर खींच कर लाए और खातून जन्नत को ढकेला तो आप हमल से थी, ये खालिशिया थे, हमल से थी, उनका हमल माज़ल्लाह जो है
चला गया। उमर के ढकलने से अली को लाकर जो है जबरदस्ती खड़ा कर दिया और कहा मौला अली ने तुम मुझे पर जुल्म सितम से अपना खलीफा बनाते हो, मैं आपको खलीफा बनाने तैयार हूँ, लेकिन दिल से नहीं मानता। जबरदस्ती का अली ने उनको अपना खलीफा माना जान बचाने के लिए। मैंने कहा ये बात तुम कहते हो, अली डर गए थे, तुम्हारे खुतबे में है, खुद मौला अली का ये कौल नजहुल बलागा में, खुद अहले तशय्युह की किताब में भी ये मौजूद है। खुद मौला अली फरमाते हैं पूरी दुनिया के लोग जुल्म में एक तरफ हो जाए तो अली से अकेला मुकाबला कर सकता है। इसलिए कि ये कहना है ना, अब आए पहले आप आए बाक़ी फिदक का मसला आपको बताता हूँ, पहले आप समझे इसको क्या है। वो माल जो बगैर जंग के हुजूर की मिल्कियत में आ गया। यहूदियों में जंग गए थे, लेकिन यहूदियों ने कहा उनकी ताकत और को देकर के हम उससे जंग नहीं लड़ेंगे, लिहाजा ये बाग़ फिदक हम आपके हवाले करते हैं। बगैर लड़ाई बगैर झगड़े के पूरा बाग यहूदियों ने हुजूर को दे दिया। अब हुजूर मिल्कियत हुजूर के उसमें आ गई, और जब मिल्कियत आ गई इसको कहते हैं माले फई। क्या कहते हैं? माले। शरीयत में इसका हुक्म क्या है? माले फई। और माले फई किसके लिए है? तो खुद हुजूर ने फरमाया नबी जब दुनिया से जाता है तो उसका माल सदका हो जाता है उम्मत पर। ये हुजूर की हदीस भी है, कुरान की आयत भी है। हुजूर की हदीस भी है, कुरान की आयत है। माले फई जो नबी माल छोड़ कर जाता है वो उम्मत के लिए सदका हो जाता है। कहा नहीं अबू बकर ने बना लिया है। मैंने कहा सुनो, कुरान भी कहता है, अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है मा अफा अल्लाहु अला रसूलिही मिन अहलिल कुरा फलिल्लाहि वल रसूल वलिज़िल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीन वब्निस सबील। अल्लाह फरमाता है जो माले गनीमत अल्लाह ने रसूल को दिलाई उनको, वो जो अल्लाह ने रसूल को दिलाई वो अल्लाह और रसूल का है, और रिश्तेदारों, यतीमों, मिस्कीनों, मुसाफिरों के लिए माल है। मैंने कहा ये देखो जो मिस्कीन होते हैं उनके लिए ये माल दिया गया है। ये कुरान की आयत बता रही है, हुजूर की हदीस मुबारका भी बता रही है। खुद अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सब कुछ अल्लाह उसके रसूल के माल में सब कुछ लुटा दे। वो चाहते तो खातून जन्नत को ये एक बात क्या भाई, जो दीन के लिए जो जब मक्का फतह हुआ, अब मक्का फतह होने के बाद जो है हजरत अबू बकर सिद्दीक के वालिद 80 साल उनकी उम्र है, 80 साल उनकी उम्र अबू बकर सिद्दीक के वालिद की, उसको पकड़कर हुजूर की बारगाह में अबू बकर लेकर आए कि कहा या रसूल अल्लाह मेरे वालिद भी कलमा पढ़ना चाहते हैं। 80 साल उम्र है। तो हजरत अबू बकर को देखकर सरकार ने फरमाया ए अबू बकर शेख को मुझ तक क्यों लाए? तुम मुझे कह देते मैं तुम्हारे घर आ जाता, मैं आता, शेख जहाँ है मैं आके कलमा पढ़ाता। हजरत अबू बकर कहते आका ये इससे बेहतर था कि मेरा बाप खुद आपके पास आए, खुद आपके पास आए। आप देखे जब हजरत अबू बकर के वालिद हाथ में हाथ देकर कलमा पढ़े, कलमा पढ़ना था, आपके आंखों से आंसू जारी हो गए। सरकार ने फरमाया अबू बकर रोता क्यों है? कहा आका रोता इसलिए हो मुझे उस वक्त और खुशी होती है जब आपका कोई खानदान वाला आप पर कलमा पढ़ लेता है। आपको खानदान का इतना अदब, इतनी मोहब्बत, इतना इज्जत, तो क्या खातून जन्नत के लिए ऐसे 1000 बाग नहीं ठहरा सकते थे? बोलो ना सुभान अल्लाह। जो सारी जिंदगी माल दे रहा हो अल्लाह रसूल के लिए, तो उनके खानदान के लिए बोलो ना सुभान अल्लाह, खानदान के लिए। अच्छा दूसरी रिवायत में ये एक रिवायत में कि खातून जन्नत गए ही नहीं मांगने, गए ही नहीं मांगने। क्यों? क्योंकि माल फदक क्या है? माल है, दुनिया का माल है। खातून जन्नत की तरबियत कैसी हुई? खातून जन्नत के आबिद गुज़िश्ता इतवार मैंने बताया कि जिनकी तरबियत ये है कि दुनिया का एक दिरहम दिन में आता तो रात तक नहीं रहता, उनसे उनको दुनिया के ना दुनिया से ना दुनिया के माल से खातून जन्नत को कहीं लगाव था ही नहीं। हुजूर ने तरबियत ऐसी की थी, इसलिए रिवाज में आता है खुद खातून जन्नत गए ही नहीं मांगने के लिए।
क्योंकि उनको दुनिया से कोई लगाव नहीं था। क्या माल मांगने जाती, क्या करने जाती। और अगर माज़अल्लाह ये कहते कि जुल्म हो गया, जुल्म हो गया, देखो जुल्म किया, अबू बकर ने जुल्म किया है। अरे भाई, अगर खातून जन्नत को ना दिया तो उसी खानदान में, उसी मामले में, क्योंकि हुजूर की मुकद्दस बीवियां भी थी, वो भी तो घर वाले हैं ना। क्या आपने हुजूर की बेटी को नहीं दिया माल, तो क्या हुजूर के मुकद्दस बीवियां, जिसमें खुद आपकी बेटी सैयदा आयशा सिद्दीक़ा भी थी, क्या उनको दिया? किसी को नहीं दिया। वो माल गवर्नमेंट में आया और उसको इसी तरह सर्व किया जैसा हुजूर गरीबों यतीमों में खर्च करते थे। जब अबू बकर का दौर खत्म हुआ, हज़रत उमर का भी दौर आया, आपने वही किया। उस्मान के दौर में आपने, खुद मौला अली का दौर खिलाफत आया तो हज़रत मौला अली ने वही काम किया जो आपसे पहले तीनों खुलफा काम करते थे। हज़रत अली के दौरे खिलाफत में आया वो बाग़ फ़िदक, तो हज़रत अली ये कह सकते थे माज़अल्लाह कि अबू बकर ने नहीं दिया, उमर ने नहीं दिया, उस्मान ने, आज मैं ले लूंगा, मेरे बच्चों के लिए रखूंगा ना। वो उसी तरह गवर्नमेंट का माल रहा। ये कहना कि फिदक का बाग़ फ़िदक के मसले में झूठ फैलाया जा रहा है, ये मामले में झूठ फैलाया जा रहा है, इस तरह की हरकतें कर कर हमारे आका रहमत कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दिल को तकलीफ दी जा रही है। क्योंकि हज़रत सिद्दीक़ अकबर से सरकार को बड़ा 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 प्यार था, बड़ा प्यार था। तब यह बात ताहिरा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है, खुदा की कसम कोई एक ऐसा दिन भी हुआ हो, ऐसा दिन भी हुआ हो, शायद मैंने ना देखा हो, जिस दिन अल्लाह के रसूल हमारे घर ना आए हैं। बार बार जिनके घर, सुबह में एक बार, शाम में एक बार, हमेशा जिसके घर हुजूर खुद जाया करते थे वो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। इतना प्यार, इतना लगाव, इतनी मोहब्बत। और जब जाने का वक्त आया हिजर करने का, और सरकार ने कहा अबू बकर अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया हिजर करने का तेरे साथ, अबू बकर रोने लगे। आयशा सिद्दीक़ा कहती मैं हैरान थी, लोग मुझको कहते थे कि खुशी में भी आंसू निकलते। तो अम्मा आयशा सिद्दीक़ा कहती है मैं सोचती थी बंदा खुशी में कैसा रोगा, लेकिन जब मैं अपने वालिद को खुशी में रोते हुआ देखा, बोलो ना सुभान अल्लाह, जब अपने वालिद को खुशी में रोता हुआ देखा तो समझ में आ गया, हाँ कभी बंदे के खुशी में भी आंसू निकल जाते हैं। जिनका माल, खिदमत, हर वक्त हुजूर की खिदमत में रहे हो, जिन्होंने सारा माल दिया हो, और उस माल को देखकर हदीस में आता है अल्लाह ताला ने फरमाया ए हबीब मेरे अबू बकर को मेरा सलाम कहना, और कहना इस हालत में अल्लाह से राज़ी है। मैंने कहा ये मेयार अफज़लियत समझो सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सीरत मुबारक कि आपकी वफादारी दीन को लेकर, हुजूर को लेकर, आपकी कुर्बानियाँ मक्का में, मदीने पाक में, फिर 2 साल की खिलाफत में आपने किस तरह के मामलात आपने किए, किस तरह के जो है 2 साल की खिलाफत में आपने बीच को तैयार किया। खुद अबू बकर सिद्दीक़ कहते हैं जो मैंने कारनामा 10 साल की खिलाफत में किया और इस्लाम को 30 लाख मुरब्बा मील तक फैलाया है, मैं तो बस एक कास्ट हूँ, जैसा किसान पूरी हरियाली तैयार होने के बाद जो है कास्ट काटता मैं वो हूँ, और इसकी बीज दाने वाले हुजूर के बाद अबू बकर है। ये खुद फारूक आजम कहते काश, हज़रत उमर कहते काश मैं अबू बकर के सीने का एक बाल होता। बोले ना सुभान अल्लाह, काश मैं अबू बकर सिद्दीक़ के सीने का एक बाल होता। और अपने ही रंग में रंगना जो तरीक़त में बोलते हैं, हज़रत अबू बकर हुजूर की मिजाज में ऐसे रंगे गए, ऐसे रंगे गए। जब सुलह हुदैबिया में बाज़ाहिर बोल रहा हूँ, सुलह हुदैबिया में हज़रत फारूक आज़म ने देखा कि हम कमजोर क्यों पड़े, जबकि दीन सच्चा, इस्लाम सच्चा, रसूल सच्चे। जब मक्के के कुफारों की शर्तों को अपनाया सरकार ने तो हमको बर्दाश्त नहीं हुआ। हज़रत उमर हुजूर की बारगाह में गए, कहा आका एक बात बताए, अल्लाह है एक है? कहा हाँ अल्लाह है एक है। क्या आप अल्लाह के रसूल नहीं? कहा मैं अल्लाह का रसूल हूँ। क्या हमारा दीन सच्चा नहीं? कहा हमारा दीन सच्चा है। क्या आपने जब अल्लाह एक है, अब अल्लाह के रसूल है, दीन भी सच्चा है, तो फिर हम जो है ये आज इन मुशरिकों के शर्तों को माने क्यों? आज हम इनको लगड़ कर रख देंगे और उम्रा करे बगैर हम नहीं जाएंगे। तो सरकार ने फरमाया उमर मैंने जो ख्वाब बयान किया ना, तो मैंने ख्वाब में उम्रा करते हुए देखा है, हाँ आपका ख्वाब भी सच्चा है। कहा उमर मैंने ये कहा ना कि इसी साल में उम्रा होगा, मैंने सिर्फ ये कहा कि मैंने ख्वाब पे उम्रा करते हुए देखा, ये नहीं कहा कि इस साल में होगा।
ये बात खत्म की, सरकार फारूक आजम खामोश हुए। जुमला देखे, फिर बर्दाश्त नहीं हुआ, सिद्दीक अकबर की बारगाह में गए। आजा, क्योंकि सरकार ने फरमाया उमर खामोश रहो, मैं अल्लाह का रसूल हूं, मैं जानता हूं क्या करूं। फिर वो सिद्दीक अकबर की बारगाह में गए, वही सवाल किया जहां हुजूर से कह रहे थे कि अबू बकर बताओ अल्लाह है कहाँ? एक तो अल्लाह एक है, कहाँ ये हुजूर अल्लाह के रसूल है? बोले हाँ रसूल है। क्या दीन सच्चा? कहा दीन सच्चा। कुरान सच्चा? हाँ कुरान सच्चा है। क्या सरकार को एक ख्वाब नहीं है उमरा करना? अबू बकर ने कहा हाँ ख्वाब तो आया सरकार को उमरा करने का, लेकिन उमर ये बताओ ये तो नहीं आ कि इसी साल होगा। जुमला क्या लेकर अबू बकर का देखे, अपने ही रंग में रंगना यार। ये तो नहीं कहा इसी साल में आएगा, इसी साल में मरेगा। कहा हम जब सच्चे हैं हम मुशरिकों को मसल के क्यों नहीं रख देंगे? अबू बकर, हजरत अबू बकर ने कहा उमर खामोश रहो, वो अल्लाह के रसूल है। मैंने कहा और क्या रूहानियत है, क्या तरीक़त बताइए, क्या तरीक़त किसको कहते हैं, रूहानियत किसको कहते हैं? जो अपने मुर्शिद के मिजाज में ढल जाए, वो मुरीद अपने पीर के ज्यादा करीब होता है, उसका बातिन जाहिर आईने से ज्यादा चमकदार हो जाता है, तो वो पीर मुरीद मुर्शिद के मिजाज में रंग जाता है, तब जाकर उसको कह जाता है अपने ही रंग में रंगना। अगर इस तौर पर देखा जाए तो इस मामले में भी सबसे पहले अबू बकर की जाते मुबारक आपको नजर आएगी। जो मिजाज हुजूर की थी वो मिजाज अबू बकर की आ गई रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अजमाइन। लिहाजा हम दुआ करते अल्लाह की बारगाह में अल्लाह ताला हम तमाम को कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए या रब्बुल आलमीन। जितनी देर से बूढ़े बच्चे नौजवान यहाँ बैठे मौला बैठने को कबूल फरमा, इन तमाम को सच्चा आशिक रसूल बना और इनकी नस्लों में क़यामत तक आशिक रसूलों को पैदा फरमा या रब्बुल आलमीन। जो अफजलियत अबू बकर सिद्दीक पर बयान किया गया है उसमें कहने बोलने में कुछ गलती बेअदबी हो गए तो अपने फजल करम से माफ फरमा या रब्बुल आलमीन। हम अहले सुन्नत व जमात के अकीदे पे हमें कायम और दायम रख मेरे मौला। दुनिया से जाए तो ईमान की हालत में जाए और ईमान की हालत में हमारे रूह निकले। जब रूह निकल रही हो तो सामने मेरे प्यारे आका रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा देखना नसीब फरमा। और जब कब्र में जाए तो मेरे प्यारे आका रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर सलाम हमारी जुबान पर जारी फरमा दे। और क़यामत में जाए तो मेरे प्यारे आका रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों जामे कौसर पीना नसीब फरमा या अल्लाह। हमारे खानकाए महबूब औलिया के तमाम मुरीद और मुतक़ीद को दिन 11वीं रात 12वीं तरक्की अता फरमा, इनके मुश्किलों को आसान फरमा, इनके तकलीफों को दूर फरमा, इनको रिज़्क़ हलाल अता फरमा। आज इस मुबारक महफिल के सदक़े में मौला हमारी बख्शिश फरमा, तमाम मुरीद मुतक़ीद की बख्शिश फरमा, हमारे वालिदैन की बख्शिश फरमा, हमारे मरहूमीन रिश्तेदारों की बख्शिश फरमा और तमाम मोमिन मोमिनात की बख्शिश फरमा। ऐ अल्लाह हमारे दिलों को अपनी तरफ तोड़ ले मौला, हमारे जाहिर बातिन को पाक बना दे मौला, हमारे सीने से अकड़ को निकाल दे, गीबत की आदत निकाल दे, हसद को निकाल दे, जलस को निकाल दे मौला, हमारे दिलों को अपनी तरफ फेर ले। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला के सदक़े में मौला हम सब से राजी हो जा। वमा अलैना इल्लल बलाग वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।